सो अगर मैं बात करूं नेटवर्किंग की बहस है। अगर मैं बात करूं व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, पहले तो ये समझे, अगर समझ लेते हैं। एक मिनट रुकना यार, आप लोग, मैं ना कुछ काम है। हेलो। देखिए, अगर बात करें हम कि नेटवर्किंग पढ़ने वाले हैं, है ना, नेटवर्क क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज So नेटवर्क, क्या बोल exchanging information, exchanging information, ओके, और कोई, maintaining relationship, हम्म, So maintaining through we relationship. connect with each other's. Yeah, ठीक है ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूँ नेटवर्क, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कनेक्शंस बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, जहाँ पे कोई भी डिवाइस एक दूसरे को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके, डेटा शेयर करे, उनके बीच कम्युनिकेशन हो सके। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क। अब देखो, नेटवर्क क्या है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी तो हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, चैट कर पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। तो हमारे बीच जो कनेक्शंस है ये क्या हो गया, नेटवर्क। not नेटवर्क work. क्या है, जहाँ पे हर एक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो बात करें अगर हम, कनेक्शंस हो गया नेटवर्क, नेटवर्किंग क्या होगा फिर, okay? और ट्रांसफरिंग डेटा एंड रिसोर्सेज, या अब देखो यार, जैसे मैंने क्या बोला कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए या कोई भी डेटा शेयर करने के लिए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, नेटवर्क हो गया। अब इनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, अब जैसे एक तरीके से सिंपल वे में समझो कि एक प्लेटफॉर्म है मीट, जहाँ पे हम एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। अब हमारे बीच जो प्रोसेस हो रहा है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप लोग सुन पा रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, मैं सुन पा रहा हूँ, राइट। हमारे बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये क्या हो गया, नेटवर्क, राइट। आप, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, जहाँ से आप क्या करते हो, कोई भी चीजें सर्च करते हो, आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर दो, आपको रिप्लाई देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डिवाइस एंड उसके बीच कनेक्टिविटी है, तभी तो आप एक दूसरे से डेटा शेयर कर पा रहे हो, एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहे हो, राइट। सो आपके बीच की जो कनेक्टिविटी है ये क्या हुआ, नेटवर्क। अब वो जो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आप कुछ रिक्वेस्ट करो, जो प्रोसेस हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ये क्या हो गया, नेटवर्किंग। जैसे देखो, मैं बताऊं, अगर यहाँ पे दिखा दूं आपको, ब्रोशर में आपको मिल जाएगा कि जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज नेटवर्क। अब ये ना दुनिया की कोई एकमात्र डेफिनेशन नहीं है, राइट। अगर आप गूगल करोगे किसी भी चीज़ की एक डेफिनेशन नहीं होती है, डिपेंड करता है आपके वर्ड पावर पे कि आप कितना ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, या कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ऐसे मैंने लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ टू और मोर डिवाइसेस दैट कनेक्ट टुगेदर टू शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन
each other. You can say it's called network. Networking क्या हो जाएगा? It is a connection of two or more devices that connect to each other and share the information and get the acknowledgement, right? जहाँ पे दो डिवाइस का एक कनेक्शन, जहाँ पे कोई भी डिवाइस एक दूसरे को डेटा शेयर कर पा रहा है या किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, सामने से एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। मैंने किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करा, सामने वाले ने मेरे को वो सर्विस प्रोवाइड करा, सो हमारे बीच जो कम्युनिकेशन हुआ नेटवर्किंग हो जाएगा, प्रोसेस। अगर आप ऐसे आप बोलना चाहो ये भी बोल सकते हो कनेक्शंस बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, नेटवर्क कम्युनिकेशन जो इनके बीच हो रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस, यू कैन से नेटवर्किंग। अब देखो बात हो रही है ना कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन कितने टाइप के हो सकते हैं इन कंप्यूटर नेटवर्किंग? कम्युनिकेशन यानी बातचीत, डेटा का आदान प्रदान, राइट? अगर मैं बोलूँ तो अगर आप ऐसे बोलो तो हम बात कर पा रहे हैं, एक तरीके से ये वर्बली हो गया, इशारे से बोल सकते हैं। बट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? 3 types, sir. LAN, WAN, MAN. ये तो नेटवर्क हो गया ना, लैन वैन मैन कैन पैन, आपने देखा होगा, ये तो नेटवर्क हो गया। अगर बात करें हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, sir. Okay. टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आपने सुना भी होगा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट। हाँ सर, सुना है ब्रॉडकास्ट। कास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? यूनिकास्ट सर सिंगल उस पे काम करता है। मल्टीकास्ट सर मल्टीकास्ट में बहुत सर सारे। जैसे जूम मीटिंग हो गई, ये मल्टीकास्ट में आएगा। ब्रॉडकास्ट में सर जैसे टीवी टेलीविजन वगैरह, ये हाँ सब हाँ, ब्रॉडकास्ट में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखो क्या है और यूनिकास्ट, 1-to-1 कम्युनिकेशन, राइट? यस सर। जैसे आपने बोला ना 1-to-1 कम्युनिकेशन क्या हुआ कि मान लो एक नेटवर्क जहाँ पे हजारों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? बट कोई एक डिवाइस एक टाइम पे किसी एक से कम्युनिकेट कर पा रहा है, किसी एक से, 1-to-1 कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो हो रहा है ये कौन से उस पे हो रहा है? ये कौन सा टाइप हो गया इसका? यूनिकास्ट हो रहा है। यूनिकास्ट को फॉर्म हो रहा है। जैसे आप 1-to-1 यूनिकास्ट। मीटिंग देखा होगा ना, जो आप लोग करते हो, आप लोग बॉस से 1-to-1 मीटिंग है, वहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को शेयर किया जा रहा है डेटा, वहाँ पे कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है, 1-to-1। मल्टीकास्ट क्या हो जाएगा? जैसे आप कॉलिंग वगैरह पे बात करते हो, ये क्या हो रहा है? यूनिकास्ट हो रहा है, राइट? मल्टीकास्ट क्या होगा? मल्टीकास्ट मींस ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, सर जूम मीटिंग्स वगैरह क्या? और One to जो many। ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। 1 to many but selected, कि किसी एक नेटवर्क में मान लो 100 डिवाइस है, कोई इन्फॉर्मेशन मैं ना 20 लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। कितने? 20 लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा कर रहा हूँ, बट क्या हो रहा है? मल्टीकास्ट। जैसे आप जूम जूम की तो बात है, हॉटस्टार वगैरह देखते हो, राइट? कुछ चीज़ें हैं जो कि फ्री है, सबके लिए है, बट कुछ चीज़ें क्या है, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिन्होंने स्पेशल उसका वो ले रखा है, उनके लिए वो सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ एक से ज़्यादा लोगों के लिए हो रहा है, बट क्या हो रहा है? सेलेक्टेड पर्सन, नॉट फॉर ऑल। ना कि जितने लोग हॉटस्टार से कनेक्टेड हैं वो सबके लिए नहीं है। जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो ना, एक तो लाइव होता है जो कि सबके लिए है, राइट? अब जैसे ब्रॉडकास्ट क्या होता है? 1-to-all यूजर कम्युनिकेशन, 1-to-all यूजर। जितने भी लोग हैं, कोई भी एक मैसेज है वो भी एक तरफ से भेजा जा रहा है, जितने भी उसके यूजर्स हैं वो सबके लिए है, 1-to-all, राइट? तो अब वहाँ पे भी क्या है ना, अब उसमें भी क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब पे आपने देखा होगा ना, स्पेशल आपने वो ले रखा है, तो वो चीज़ें सिर्फ आपके लिए है। जैसे कोई वीडियोस वगैरह होती है, तो ये क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस पे डाला जाता है, जहाँ पे क्या है, मल्टीकास्ट परफॉर्मेंस होता है कि कुछ लोगों के लिए, सेलेक्टेड पर्सन, नॉट फॉर ऑल। तो किसी एक नेटवर्क में आप ऐसे बोलो कि किसी एक नेटवर्क में मान लो हजारों डिवाइस कनेक्ट है, कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए, सेलेक्टेड पर्सन, नॉट फॉर ऑल, तो वहाँ पे क्या परफॉर्म होगा? मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट क्या हुआ? 1-to-all यूजर। जैसे आप घर पे न्यूज वगैरह हम देखते हैं, है ना? अब जैसे आज तक पे मैं न्यूज देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मेरे घर आ रहा है वो सिर्फ मेरे ही घर आता है, जितने भी उनके यूजर्स हैं सबके तरफ। तो वो क्या होता है, जो लाइव टेलीकास्ट होता है, ये क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, ये तो टाइप्स हो गए कम्युनिकेशन के।
अगर मैं बोलूं मोड्स कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन पे बात हुई है ना, मोड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप के होंगे? जैसे मोड कम्युनिकेशन, सर, लैन वैन। एन वैन तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क आ जाएगा ना। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेशन कौन से मोड पे हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, घर पे हम न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, वायर्ड वायरलेस रेडियो। कम्युनिकेशन तो वहाँ भी होता है ना। आप घर पे टीवी सर देख, वर्बल होता है, नॉन वर्बल रिटर्न होता है, और ओके ओके, और देखो यार, घर पे हम ये जब होता न्यूज़ है दो। देखते हो, घर पे आप न्यूज़ देखते हो राइट, न्यूज़ देखते हो, आप कुछ देख पा रहे हो, कम्युनिकेशन तो वहाँ भी हो रहा है ना, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है, आप रिसीव कर रहे हो एज हाँ ए रिसीवर। सर, विजुअल विजुअल भी होता है, विजुअल। अगर मैं रिटर्न भी होता है सर, देखो 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 देखो, जो आप लिख रहे हैं वो रिटर्न भी अलग होता है। चीज हो गया। जैसे मैं बोलूँ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज सिंप्लेक्स, हाफ हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स और डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स। ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होगा? सिंप्लेक्स One way, two way, वन वे कम्युनिकेशन। one way communication, sir. अब ये So वन वे half कम्युनिकेशन क्या होगा? duplex, two way. One. वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा बताओ? Yes. सर जैसे जैसे कि वॉकी टॉकी हो गया, वन टाइम पे सिर्फ या तो बोल सकते हैं या तो सुन सकते हैं। सर सेंडर जो है वो बोल सकता है, और जो रिसीवर है वो सिर्फ रिसीव कर सकता है, वो शेयर नहीं कर सकता, सेंड नहीं कर सकता है। सर एक टाइम पे इतनी वो हो सकता है, यानी कि एक ही लोग बोल सकता है या फिर देखो देखो देखो, वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा? वन वे कम्युनिकेशन वेयर रिसीवर कैन ओनली रिसीव द सिग्नल, कांट रिप्लाई। देखो वन वे कम्युनिकेशन क्या क्या मतलब हुआ कि एज ए रिसीवर आप सिर्फ सिग्नल या डेटा को क्या कर पाओगे? रिसीव कर पाओगे, आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे आप रेडियो सुनते हो, टीवी देखते हो, सर वॉकी टॉकी। नहीं नहीं, वो हाफ डुप्लेक्स में आ जाएगा। जैसे ये क्या है कि चलो। घर पे न्यूज देखते हो, आप टीवी देखते हो या रेडियो सुनते हो, इन्फॉर्मेशन तो वहां भी शेयर हो रहा है, आप एज ए रिसीवर क्या कर पा रहे हो? सिर्फ रिसीव कर पा रहे हो। आप रिप्लाई कर पाते हो क्या? सिर्फ हम क्या करते हैं, सिग्नल या डेटा को रिसीव कर पाते हैं। जहां पर रिसीवर सिर्फ डेटा रिसीव कर पा रहा है, एक तरफ से शेयर किया जा रहा है, रिसीवर एज ए रिसीव कर पा रहा है, वहां पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा। तो ये भी तो मोड हुआ ना कम्युनिकेशन, तो ये भी हुआ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। ये कौन से मोड पे होता है? सिंप्लेक्स मोड पे। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एंड टीवी। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स में आपका आ जाएगा टू सर वॉकी टॉकी। हाँ, टेलीफोन। पे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम, बट नॉट एट द सेम टाइम। देखो यहाँ पे अब कम्युनिकेशन क्या होगा? दोनों तरफ से होगा। एज ए रिसीवर आप सिग्नल रिसीव भी करोगे, एज ए मतलब सेंडर सेंड भी कर सकते हो, बट सेम टाइम पे नहीं। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप सुन रहे हो तो उस टाइम पे आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे, रिप्लाई करते हो बट आप नहीं देते। दूसरे टाइम पे। सेम टाइम पे ऐसे होता है क्या कि हम कुछ सुन रहे हैं उसी टाइम हमने बोला वो नहीं होता। चला गया? नहीं होता ना। ये कौन से मोड पे होता है? सर टेलीफोन नहीं आएगा इसमें? इट्स अ हब भी ना सर, हब भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, हाँ हब होता है। टेलीफोन में तो है ना, यहाँ पे थोड़ी ना रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप बोल रहे हो मैं कुछ बोलूंगा तो आवाज नहीं जाएगा, तो जाता है ना। जैसे क्या है, हाफ डुप्लेक्स हब एक डिवाइस होता है। अभी जब मैं डिवाइस के बारे में पढ़ाऊंगा तो हब क्या होता है ये भी बताऊंगा। हब क्या करता है? हाफ डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है कि एक तरफ से एज ए हब से कनेक्ट हो और सिग्नल रिसीव कर पा रहे हो तो आप दूसरे टाइम पे रिप्लाई कर पाओगे। तो ये कौन से मोड पे होता है? हाफ डुप्लेक्स मोड पे। फुल डुप्लेक्स क्या होगा? टू वे कम्युनिकेशन एट द सेम टाइम। आप इसको ऐसे बोल टेलीफोन। सकते हो, वे कम्युनिकेशन। एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, टेलीफोन। राउटर सर। अब देखो इसमें क्या है, आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो
टू वे कम्युनिकेशन वेयर डेटा और सिग्नल कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। बोथ डायरेक्शन मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों सर तरफ इसमें डेटा राउटर भी होगा ना, फुल सेम डुप्लेक्स? टाइम पे फ्लो कर सकता है। हाँ, राउटर भी हो सकता है। आप भी डुप्लेक्स में डिलेड होता है ना, थोड़ा सा डिले होता है, ऊपर से डिले। अब जैसे फुल डुप्लेक्स में क्या है ना कि फास्ट कम्युनिकेशन होता है, जो बोलोगे सेम टाइम पे सुनाई देता है। कम्युनिकेशन क्या है, एट द सेम टाइम। बट उसमें क्या है, हाफ डुप्लेक्स में टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट द सेम टाइम। जो आप अभी बोल रहे हो वो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑन टाइम पे आपको आवाज नहीं जाएगा। ठीक है, सीधा तो मैसेज ऑल्सो मैसेजेस भी तो करते हैं, देन वो रिसीव करता है। बोल सकते हो कि जैसे चैट कर रहे हो आप, मैसेज कर रहे हो सेम टाइम पे। बट हाँ, वो भी ये हो सकता है, बट वहाँ पे ये नहीं होता कि जब आप सेंड कर रहे हो उस टाइम पे आप रिप्लाई नहीं रिसीव नहीं कर पाते हो। ये तो एक तरीके का वो हो गया ना। इसमें क्या है हाफ डुप्लेक्स में कि जब आप भेज रहे हो ना उस टाइम आप रिप्लाई सॉरी डेटा रिसीव या सिग्नल रिसीव नहीं कर पाओगे। जैसे वॉकी टॉकी हो गया, हब क्या हो गया, हब से कनेक्टेड अगर आप किसी चीज को भेज रहे हो, कोई डेटा सिग्नल भेज रहे हो सेंड, देन उस टाइम पे आप रिसीव नहीं कर सकते। फुल डुप्लेक्स क्या हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन वेयर डेटा और सिग्नल कैन ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। कॉपी पेन लाए हो आप? तो निकालो ना, मुझे नाम रिकॉर्ड हो रहा है। बट फिर भी अभी लिख लोगे तो सही रहेगा। देखो यार, रिकॉर्डिंग की वीडियो ना, मैं भी जब पढ़ता था ना तो वीडियो से नहीं होता, वीडियो में रह जाता है, टाइम नहीं मिल पाता घर पे, है ना। देखो अब ये क्या हुआ, टाइप्स एंड मोड्स हुआ, राइट। अगर मैं बोलूं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कितने टाइप के होते हैं, चलो वो छोड़ो। ऑन द बेस ऑफ होस्ट अगर मैं बोलूं, नेटवर्किंग में क्लाइंट सर्वर, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सर्वर क्लाइंट क्या होता है। इसलिए जो लगा हुआ इसको सर्वर हो गया सर सर, सर्वर हमारा बोल डेटा सकते सेंटर हैं। जहाँ हम डेटा रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी, मैम आ जाओ। जहाँ पे एक हमारा एक सारा एक बार डेटा एक जगह पे रहता है। एक बार और एक बार एक सर्वर बार एक एक जिसको एक कहते मिनट हैं, वेट करो, एक मल्टीपल मिनट। राउटर। तरुण 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 तरुण, एक मिनट वेट करो। क्या हुआ? जिसमें रिकॉर्डेड देखेंगे सर। नहीं तो उनको रिमूव कर दो। कर दो। हाँ, उनको बोलना कि उन्होंने जो क्लास लेंगे वही बैच में लेंगे। आप तुषार सर से एक बार बात कर लेना, फिर रिमूव करना, क्योंकि मैंने मनप्रीत मैम को पहले बोल रखा है कि वीडियोस उन्हीं को जाएगा जो क्लास अटेंड क्लास करेंगे। बिल्कुल, 2 क्लास से ज़्यादा अगर कोई कंटिन्यू गैप करता है वो ग्रुप में नहीं रहेगा। इस बात का मैं तो घर से पढ़ा दूंगा ना, वीडियो बना के वो सर ऑफिस का प्रॉब्लम है ना उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इसको रिमूव कर। नहीं देखो मेरी दिख रही है। हेलो तरुण, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, है ना। अब देखो हाँ सर। ये हमने क्या देखा, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट। बहुत आवाज आप, आई थिंक किनकी आवाज है, बहुत वो हो रही है यार। हाँ प्रशांत, सर। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों के पास? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मैं बात करूं यस सर, आ रही है। ऑन द बेस ऑफ होस्ट, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट का काम क्या होता है इन नेटवर्किंग? क्लाइंट का काम क्या होता है? क्लाइंट मतलब अगर डेली लाइफ में अगर देखें तो क्लाइंट मतलब क्या हुआ, कस्टमर, ग्राहक। उसका काम क्या होता है, सामान खरीदना, रिक्वेस्ट करना, राइट। वो हमें सामान प्रोवाइड खुद से वो थोड़ी ना करता है। जैसे एक तरीके से देखें ना, इन नेटवर्किंग अगर हम गूगल से कुछ भी सर्विस ले रहे हैं तो हम क्या हो गए, क्लाइंट हो, राइट। हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो जैसे क्या है, क्लाइंट का काम क्या होगा, क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस। सर्वर का काम क्या होगा, सर्वर क्या होता है,
सर्विस प्रोवाइड करना, राइट। अगर आप मान लो यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए क्लाइंट आप उसके सर्वर से कनेक्टेड हो, फिर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करो, वो सर्विस प्रोवाइड कराना है तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट ऑलवेज रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस, सर्वर सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। अब देखो इसी में क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ नेटवर्क, आपने सुना होगा, अगर बुक देखोगे तो अलग अलग बुक में आपने देखा होगा अलग अलग टाइप की 6-7 टाइप आपको नेटवर्क मिल जाएंगे, लैन मैन मैन कैन पैन सैन हैन, है ना, जो भी बोलो वो नेटवर्क हो जाएगा। बट मेनली जो होता है ना, दो टाइप का होता है नेटवर्क, दो टाइप का, लैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये लैन और वैन क्या होता है, अब देखो जैसे मान लो हम क्या है, हम अलग अलग नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, हम क्या है अलग अलग नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड है, Yes, हम sir. सेम नेटवर्क पे तो नहीं है ना, बट हम आपस में एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है, हमारे बीच की कनेक्टिविटी क्या है, क्या है, पैन है सैन है हैन है, बताओ। वैन सर, वैन, वैन। देखो क्या है, थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, WAN क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। LAN और WAN में डिफरेंट क्या है, LAN क्या हो ना, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डिवाइस एक डिवाइस नेटवर्क नहीं होगा, एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्टेड है तो नेटवर्क है। कोई भी डिवाइस, जैसे मान लो कि दो पर्टिकुलर डिवाइस है, विद द हेल्प ऑफ केबल, ये क्या है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनके बीच की दूरी 5 मीटर हो, 500 मीटर हो, ये होगा नहीं, 5 किलोमीटर हो, मैटर नहीं करता। अगर ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, विद द हेल्प ऑफ वायर, केबल के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा बताओ तरुण। अगर लॉजिकली बात करें, दो डिवाइस अगर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो दोनों क्या होंगे, सेम नेटवर्क पे होंगे। अगर इनके बीच कम्युनिकेशन कराना है तो दोनों को एक आईपी देना पड़ेगा। आईपी क्या है अभी नहीं पता होगा, बताऊंगा। जैसे अगर मैं इसको 10.001 आईपी दे दिया ना, तो इसको मैं अगर 20 का आईपी देता हूँ और ये केबल से कनेक्ट है, इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों जब भी तभी कम्युनिकेट कर सकेंगे जब इनका क्या होगा, इनका जो नेटवर्क है वो सेम रहेगा, यानी कि दोनों को सेम नेटवर्क की आईपी असाइन करेंगे, तभी इनके बीच कम्युनिकेशन हो पाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। जहां पे डायरेक्टली कनेक्टिविटी की बात आए ना, वो क्या हो जाएगा, लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखो एक पीसी है जिसकी आईपी है 10.0.0.10, एक और पीसी है जिसकी आईपी है 192.168.1.0। इनको डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब इनको कनेक्ट करने के लिए ना एक डिवाइस होता है राउटर, राइट, जिसका काम होता है डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। राउटर काम करता है आईपी पे, राउटर के ना इंटरफेस पे आईपी असाइन करना होता है। जैसे देखो ये राउटर है ना, कैसे होता है भी बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर हमने 192 दिया है तो यहाँ पे भी एक आईपी देना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे भी एक आईपी देना पड़ेगा 10। अब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे किसकी हेल्प से, राउटर की हेल्प से। ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, किसके हेल्प से कनेक्ट है, राउटर की। अब इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है क्या हो जाएगा, वैन हो जाएगा। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है ना, ये सेम नेटवर्क है, ये क्या है, लैन है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी एक हमने नेटवर्क असाइन करा है 192 का, इनके बीच की कनेक्टिविटी जो है ये क्या है, बट अब ये इनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ये लैन नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट नेटवर्क। सर हाँ जी, तो सर राउटर के पास जाने के बाद नेटवर्क का फिर तो आईपी चेंज हो जाएगा ना, जब राउटर से उधर वो करेगा, राउटर नेटवर्क को पास करेगा तब। देखो बात क्या है, जैसे कि मैं क्या बताऊं कि आप घर पे जो वाईफाई कनेक्ट करके रखे हो, राइट, घर पे वाईफाई यूज करते हो आप, है ना, आपके डिवाइस एंड उस राउटर के बीच की कनेक्टिविटी क्या है, जहाँ से आप कनेक्टेड हो, लैन है।
बट अब बाहर के नेटवर्क से हाँ आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, बाहर के नेट जैसे आप गूगल को एक्सेस कर पा रहे हो, क्या आपके डिवाइस एंड गूगल के सर्वर के बीच कनेक्टिविटी हम्म है तभी आप एक्सेस कर पा रहे हो? ये जो कनेक्टिविटी है ये लैन है क्या? गूगल हम्म आपके नेटवर्क में है क्या? आपका पैकेट जो है गूगल के सर्वर तक मल्टीपल होप से होके जा रहा है, मल्टीपल नेटवर्क से होके जा रहा है, हम्म, तो आपके बीच की कनेक्टिविटी लैन है क्या? नहीं है। ये क्या हो जाएगा? अब नहीं आईएसपी क्या नहीं होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं किसी अनदर नेटवर्क पे हूँ, मैं सामने हाँ वाले से बात कर पा रहा हूँ, वो किसी अनदर नेटवर्क पे है, हमारे बीच किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म, किसी हाँ न किसी एक जरिए से कम्युनिकेट। जैसे आप मान लो कि अगर कोई दो डिवाइस है डेटा शेयर कर पा रहा हो अगर केबल के थ्रू, लैन केबल के थ्रू, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम नेटवर्क की आईपी देनी पड़ेगी, आपस में इनके बीच कम्युनिकेशन हो जाएगा, यस बिकॉज ऑफ की बोथ आर ऑन सेम नेटवर्क। ये क्या है? लैन हो जाएगा। बट अगर आप, मैं बोलूं कि आप ना मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भेज रहे हो या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज रहे हो, ये लैन है क्या? हम्म आप जब मैसेज कर रहे हो तो क्या आपके फोन से निकल के सीधे व्हाट्सएप का मैसेज मेरे फोन में आ जा रहा है? नहीं आ रहा ना, नहीं मल्टीपल होप से होते हुए, सर्वर से होते हुए नहीं फिर वहां पे आ रहा है, राइट? तो ये जो मल्टीपल नेटवर्क से ट्रेवल हो यस रहा है सर ना डेटा, ये लैन नहीं है, ये क्या है? वैन है। देखो अब सिंपल सा अगर मैं आपको समझाऊं ना, वैन तो स्विच अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। जैसे मान लो कि ये एक नेटवर्क है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? ये क्या है? ये 10 का नेटवर्क है, ये हम्म 10 का नेटवर्क है। यहाँ पे इसको जैसे 10.2, 10.3, 10.4, 10 डॉट, यहाँ पे जितने भी डिवाइस हैं इनको 10 के नेटवर्क की आईपी मिली हुई है। ये क्या है? सेम नेटवर्क पे है। अब इनके बीच की जो कनेक्टिविटी है ना, इनके बीच जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, ये क्या है? ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि जितने भी नोड्स हैं सब क्या है? लोकल एरिया सेम नेटवर्क नेटवर्क पे कनेक्टेड है। एक और इधर मैं नेटवर्क बोलूं, हाँ ये 20 का नेटवर्क है, मान लो 20.0.0.0, सबको 20 के नेटवर्क का आईपी असाइन हुआ है। इनके बीच भी जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, सब आपस में क्या है? एक दूसरे से सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड है, आपस में इनके बीच कम्युनिकेशन लैन हो रहा है, ये भी क्या है? लेकिन अब इनको इनसे लैन कम्युनिकेट करना है, 10-20 से कर रहा है, किसकी हेल्प से? राउटर की हेल्प से। एक इधर ले लिया, एक इधर, राउटर राउटर को की आईपी, यहाँ पे अब हमने एक 20 का आईपी दिया, यहाँ पे भी 10 का दिया। अब ये इनसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं किसकी हेल्प से? तो इनके बीच की जो वैन कनेक्टिविटी, ये क्या है? राउटर की हेल्प से ये लैन वैन नहीं है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो कनेक्टिविटी है ना, जहाँ पे 10 है, ये लैन है। बट अगर हाँ ये इनसे कम्युनिकेट कर पा रही है, ये लैन नहीं है। जहां भी सेम नेटवर्क की बात है वो नहीं क्या है होगा? लैन नेटवर्क है। बट अगर सेम नेटवर्क से डिफरेंट अनदर नेटवर्क के किसी डिवाइस से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो लैन नहीं है, वो क्या है? वैन है। देखो सिंपल सा एक मैं बात बताऊं, ध्यान से देखना। करुण, आपने बताया था कल गूगल की आईपी 8.8.8, मेरी आईपी क्या है? 192.168.0.14 है ना, राइट? ये मेरा गेटवे है जो कि सर्वर का एड्रेस है, डीएचसीपी सर्वर का एड्रेस। ये गेटवे क्या है? मेरे राउटर का एड्रेस है, यस सर जहां से मैं कनेक्टेड हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? अपने नेटवर्क, मेरे फोन में नेटवर्क है, मैं गूगल को एक्सेस कर पा रहा हूँ ना। अब मैं अगर फाइंड करना चाहूँ कि मेरे जिस नेटवर्क से कनेक्ट हूँ, मेरा नेटवर्क एंड उसके सर्वर के बीच में कितने होप से होके हमारा पैकेट जा रहा है, वहां पे देखना। 8.8.8.8। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कहाँ पे गया पैकेट? ये मेरा सर्वर का, राउटर का आईपी है ना, 0.1 गया वहां पे। अभी देखो कितने होप से होके हाँ गूगल के उस पे जाएगा मेरा पैकेट। यार रिकल्टन 56 आ गया। देखो अभी कितने होप से होके जा रहा है। मैं 1 मिनट आया।
सर इतना टाइम क्यों ले रहे हो? रुका हुआ है। अरे वाह, देखो क्या है हाँ अभी, देखो 10.173.0.1 फिर कहाँ पे गया ये देखो 49.207 फिर 142 डॉट राइट। अभी देखो फाइंड कर रहा है ये उसको, ये क्या हो रहा है, मल्टीपल होप से होते हुए गया ना पैकेट, मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्या मेरी कनेक्टिविटी जो है वो लैन नेटवर्क है क्या? ये क्या हो जाएगा? कोई कुछ कुछ बोल रहा था क्या? कोई कुछ बोल रहा था क्या? मैं बाहर गया था एक्चुअली। यस सर, मैं कुछ बोल रहा था सर। हाँ बताओ सुचेत। सर जो आपने अभी लाइक कमांड पेस्ट करी है ट्रेस हाँ लाइक, ट्रेसर्ट बताओ। ये ट्रेस रूट एक कॉन्सेप्ट है हाँ जहाँ पे क्या होता है, हाँ होप फाइंड करते हैं कि कितने होप से होकर हमारा पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है। 8.8.8.8 का मतलब क्या है वो ये कॉन्सेप्ट मुझे बताएंगे? 8.8.8.8 जो है ना गूगल के डीएनएस सर्वर का पब्लिक एड्रेस है। गूगल के डीएनएस सर्वर का पब्लिक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे अब डीएनएस okay. डीएनएस एक कॉन्सेप्ट है, आगे चल के बताऊंगा जब डीएनसीपी वगैरह पढ़ाऊंगा। डीएनएस सर्वर होता है डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम डोमेन नेम सिस्टम। सिस्टम। अब देखो हमारे सिस्टम की कनेक्टिविटी, आप किसी से भी कनेक्ट होते हो तो आप सर्च करते हो youtube.com facebook.com, तो हमारा कंप्यूटर facebook.com नहीं समझता ना, क्या समझता है? बाइंडिंग नंबर समझता है। बाइंडिंग नंबर क्या होता है? आईपी को फाइंड करता है, आईपी से कनेक्टिविटी बनती है, ठीक है। तो अगर आप गूगल सर्च करना चाहते हो तो गूगल करोगे, बट मैं अगर यहाँ पे जाऊँ 8.8.8.8 करूँ, उसके डायरेक्ट उससे करूँ तो भी क्या ओपन हो रहा है? वही ओपन हो रहा है ना। ये क्या करता है, डोमेन नेम डीएनएस सर्वर की डोमेन नेम से डोमेन नंबर में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, फाइंड करके बताता है। जैसे आप देखो मैं सिंपल से बताऊं कि आप कुछ भी किसी भी चीज को सर्च करते हो ना facebook.com google.com, आपकी कनेक्टिविटी उसके सर्वर से आईपी के थ्रू बनता है, ना कि नेम के थ्रू। तो डीएनएस सर्वर का काम क्या है? नेम को नंबर में रिजॉल्व करना कि एक्चुअल जो आपने नेम डोमेन नेम डाला है उसका एक्चुअल सर्वर की आईपी क्या है, वो फाइंड करके बताता है, उससे कनेक्टिविटी बनाता है, ठीक है। आगे ये सारी चीजें समझ में आएगा कैसे क्या होता है। अभी देखो तो लैन और वैन में कोई डिफरेंट कोई डाउट है तो बताओ। बाकी देखो मल्टीपल टाइप सुना होगा, कैन स्टैंड फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क, जहाँ पे एक कैंपस के लोगों को कनेक्ट करते हो। अब लैन और वैन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है ना तो आप ऐसे कर सकते हो, लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क विच वी कैन डिप्लॉय इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि छोटे से जगहों को कनेक्ट करता हूँ, वहाँ पे छोटे से मतलब एक छोटे से इलाके को कनेक्ट करता हूँ, सेम नेटवर्क पे मल्टीपल लोग कनेक्ट करो। वैन क्या हो जाएगा? वैन इज अ वाइड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क विच वी कैन डिप्लॉय इन ए लॉन्ग जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जहां भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात है वो क्या होता है? लैन होता है। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो वो लैन नहीं है, राइट। अब मैं बोलूँ कि पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, हैंड एरिया, होम एरिया नेटवर्क, स्टडी एरिया नेटवर्क, तो आप अलग अलग टाइप सुन सकते हो, बट मेनली जो होता है क्या होता है? तो ये होता है लैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आया समझ में आया? देखो यार अब अगर मैं बात करूँ ना, जैसे नेटवर्क मैंने बताया कि लैन और वैन होता है ना, वैसे ही पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क होता है, सुना होगा आप लोगों ने, पब्लिक नेटवर्क एंड प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या होता है पब्लिक नेटवर्क? ठंड लग रही है क्या? लग रही है ना, डायरेक्ट वहाँ पे हवा आ रहा होगा, कम कर दो 22-24 पे कर दो, अभी मौसम चिल्ड कर रखा है ना। वैसे ही क्या होता है वहाँ पे देखो ना, ऊपर होगा कि आपकी डाउन वाला 24 कर दो, वो 16 से। वैसे ही क्या होता है, हो गया 24। प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क होता है। प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? पब्लिक नेटवर्क क्या होगा? पब्लिकली यूज हो रहा है, मतलब जैसे पब्लिक वाईफाई है। रेलवे का वो हो गया, बिल्कुल, ये तो रेलवे पब्लिक ही है। एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो जहाँ पे आप वो कर सकते हो। देखो पब्लिक क्या है? जहाँ पे ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड कोई भी उसको एक्सेस कर सके। प्राइवेट क्या होता है? जहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड प्राइवेट सा जो घर में अप्लाइड है, घर में जो यूज घर वाला करते जो राउटर होता है वो क्या है, ब्रॉडबैंड वगैरह। राइट। अब देखो एक तरीके से मैं अगर ऐसे बोलूँ ना, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, जैसे आप गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे कोई भी कुछ भी सर्च कर सकता है, कर सकते हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म। कर सकते बट हैं। बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रहा है वो आप देख सकते हो क्या?
नहीं देख नहीं सर वो नहीं गई सकता। वो कौन देख सकता है? ऑथराइज्ड पर्सन, जो ऑथराइज पर्सन दे राइट। जो सर्वर एक में तरीके बैठा का हो। ये क्या हो गया, पब्लिक नेटवर्क प्राइवेट नेटवर्क। अगर मैं आपको आईपी वगैरह पढ़ाऊंगा ना, आईपी एड्रेस, तो उसमें क्या होता है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी सुना होगा आप लोगों ने। प्राइवेट आईपी बेसिकली क्या है, जो आप घर पे वाईफाई वगैरह यूज करते हो, आपने देखा होगा 192.168 से शुरू होता है, अलग अलग क्लास होती यस है, सर। ये सारी चीजें हाँ बताऊंगा, क्लास ए क्लास बी क्लास सी है ना। ऐसे होती अब है। देखो थोड़ा सा, अभी तक हमने पढ़ा पब्लिक एंड प्राइवेट, ये सारी चीजें। अभी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। अगर देखो जैसे पीडीएफ में बताऊं, नेटवर्किंग देख सकते हो। क्लाइंट जो सर्वर है, इंटरनेट है, ये क्लाइंट कनेक्टेड है, इससे सर्विस ले रहा है, क्या रहा है, डेट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस, क्लाइंट कैन नॉट प्रोवाइड द सर्विस। सर्वर क्या करेगा, सर्वर करेगा डेट प्रोवाइड द सर्विस, कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस। अगर इसमें देखो आप, जैसे ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल, लैन में क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क विच वी कैन डिप्लॉय इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, जैसे होम ऑफिस एटीसी। वैन क्या है, वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क विच वी कैन डिप्लॉय इन ए लॉन्ग जियोग्राफिकल एरिया। फॉर एग्जांपल आईएसपी नेटवर्क। कैन क्या हो गया, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अगर देखो यार ऑन द बेस ऑफ ये, अगर देखो आप, मैं बताऊंगा प्राइवेट पब्लिक बताया था, प्राइवेट वेयर डेटा इज शेयर्ड ओनली फॉर ऑथराइज्ड यूजर्स, नेटवर्क व्हिच कैन बी यूज्ड बाय ऑथराइज्ड यूजर्स। पब्लिक क्या हो जाएगा, नेटवर्क व्हिच कैन बी यूज्ड बाय ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड। वीपीएन क्या होता है पता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या यूज क्या है इसका? So basically एक it's kind of टनल क्रिएट करता है, आपकी टनल, आपके रियल आइडेंटिफिकेशन को, आपके प्राइवेट नेटवर्क को हाइड करके ऊपर से एक टनल बनाएगा, कुछ दूसरे आईपी के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा ना, वीपीएन के थ्रू पबजी खेल रहे हैं, ये सारी चीजें आगे समझोगे क्या होता है, राइट। देखो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया था, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट क्या है, 1 to 1 कम्युनिकेशन, यहाँ पे डायग्राम भी है देखो। मल्टीकास्ट 1 to many बट सेलेक्टेड। ब्रॉडकास्ट 1 to ऑल। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बताया मैंने, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, वन वे कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल टेलीविजन, रेडियो, ये क्या है, तो two वे way communication but not at the same time. For example walkie talkie, hub, and also full duplex, two way communication between host, communication can travel in both direction at the same time. अगर मैं बात करूं नेटवर्क कंपोनेंट्स में, कल बात हुई थी हमारी ना गाइडेड अनगाइडेड पे। अब नेटवर्क कंपोनेंट्स में क्या है, जैसे देखो यार, एनआईसी कार्ड क्या होता है पता है आप लोगों को? एनआईसी कार्ड, नेटवर्क नहीं सर। इंटरफेस कार्ड। इसका यूज क्या है, यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क। एनआईसी कार्ड नहीं पता? विदाउट एनआईसी कार्ड आप नेटवर्क एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। एक चिप की तरह होता है, ऐसे हमारे सिस्टम में लगा होता है, पता है सर। जिसके थ्रू आप नेटवर्क अपने डिवाइस में एक्सेस कर पाते हो, जिसके थ्रू आप नेटवर्क वाईफाई से कनेक्ट हो ना। एनआईसी कार्ड नहीं हो तो वो भी नहीं। क्या करता है तो वो बताता हूँ एनआईसी कार्ड का यूज क्या है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसका काम क्या है, ये भी यूनिक होगा ना, यूनिक आइडेंटिटी होगी। इसका जो एड्रेस होता है ना, ये यूनिक होता है। नेटवर्क को एक्सेस करना। इसका जो एड्रेस होता है एनआईसी कार्ड का, हर एनआईसी कार्ड का ये दिख रहा है, एनआईसी कार्ड का जो एड्रेस होता है ये यूनिक होता है, इसी को आईपी असाइन करते हैं, राइट। हाँ, जिसको मैक बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, हाँ ठीक है। इसके बिना आप अपने डिवाइस में नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाओगे। इसका काम क्या है, तो अगर यहाँ पे देखो तो यूज इन कनेक्ट द नेटवर्क, राइट। ये वायरलेस एंड वायर्ड, जैसे लैन पोर्ट होता है तो लैन केबल के थ्रू आप नेटवर्क एक्सेस कर पाते हो, या वायरलेस में क्या करते हो, वाईफाई से। सर एक वो भी तो आता है, वो पेन ड्राइव जैसा होता है, उसका नेम मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें भी यही कार्ड लगा रहता है क्या? डोंगल, डोंगल, हाँ डोंगल। हाँ हाँ डोंगल टीपी लिंक, पहले यूज वो तो तो अलग हाँ, होगा। डोंगल होता था, है ना। तो उसमें भी यही कार्ड लगता था क्या? कार्ड लगता था वो, एक जैसे एक तरीके से समझो ना कि जो राउटर का काम करता है ना, आपके क्या करता है, सिग्नल्स को लेके बाहर की तरफ वो करता है, वो भी क्या करता है, नेटवर्क को कैप्चर करता है एक तरीके से। एंड आपके एनआईसी कार्ड पे वो लगा होता है, वहां से क्या करते थे आप, एक्सेस कर पाते थे, ठीक है। अब देखो अगर जैसे बात करो ना वायरलेस और वायर्ड में क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, कल बात हो रही थी ना, बताओ कोई क्या होता है, तरुण? किसी को पता है? क्या सर? क्या सर? हम्म
सर एक बार और पूछिए। ट्रांसमिशंस मीडिया मैंने बताया था ना कल, गाइडेड अनगाइडेड, वायरलेस एंड वायर्ड, राइट, कल बात हो रही थी उस पे। गाइडेड क्या होता है, वायर्ड, राइट, एंड अनगाइडेड वायरलेस होता है। गाइडेड जो केबल, जैसे गाइडेड में क्या आएगा आपका, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, ये सारी केबल्स आती है, फाइबर ऑप्टिक स्ट्रिप, राइट। केबल रिलेटेड आई थिंक ये जो भी अनगाइडेड में होते क्या है, हैं। जैसे रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, राइट। ये काम कैसे जी। करते हैं, जैसे आप ऑनलाइन जो आप वायरलेस सिग्नल आपका ट्रांसफर होता है ना, ये गाइडेड अनगाइडेड में होता है, राइट। जैसे फिर रेडियो वेव्स होता है, वायरलेस माउस वगैरह भी इसी में आते हैं अनगाइडेड में। बिल्कुल बिल्कुल, जो वायरलेस माउस है वो अनगाइडेड में ही है ना। हम्म। रेडियो वेव्स क्या होता है, रेडियो वेव्स में आपका क्या आ जाता है, तो पता है किसी को, मोबाइल कम्युनिकेशन जो करते हो ना, एफएम या ब्लूटूथ, ये क्या होता है, रेडियो वेव्स पे वर्क करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन सुना है ना आपने, किस पे काम करता है, हाँ माइक्रोवेव्स पे। वो इंफ्रारेड पे आपका रिमोट कंट्रोलर जैसे होता है ना, टीवी वगैरह के लिए, शॉर्ट क्या डिस्टेंस चीज के सर? लिए जो होता है मेरा इंफ्रारेड। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इंफ्रारेड क्या सर। होता है, जैसे हेलो जैसे शॉर्ट डिस्टेंस सर, कम्युनिकेशन के रेडियो लिए। के जैसे ना सैटेलाइट भी काम करते हाँ 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 हाँ, मैं बता तो रहा हूँ ना, जैसे कि क्या है कि आपका जो, जैसे इंफ्रारेड है, ये क्या करता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। जैसे मोबाइल का आप टीवी वगैरह, रिमोट वगैरह जो होता है ना, ये क्या करता है, इंफ्रारेड पे वर्क करता है। माइक्रोवेव्स क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे टेलीफोन वगैरह के लिए, वो क्या है, माइक्रोवेव्स है। एंड रेडियो वेव्स पे आपका मोबाइल कम्युनिकेशन भी होता है, एफएम रेडियो, ब्लूटूथ वगैरह, ये किस पे होता है, रेडियो वेव्स पे होता है। ये अनगाइडेड होता है। गाइडेड क्या हुआ, जहाँ पे केबल्स काम करती है, राइट। समझ में आ रहा है, हेलो। यस सर। ट्रांसमिशंस मीडिया अगर कोई पूछे तो बता सकते हो आप, ट्रांसमिशंस का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर करवा। करने का मीडियम, राइट, डेटा को ट्रांसफर हम्म। करने का मीडियम, दो टाइप का मीडियम। होता है, तरीका सर कैसे सब बेचते हैं। या ट्रांस डेटा ट्रांसफर करने का तरीका, मीडियम, राइट। वायर्ड एंड हम्म। वायरलेस, वायर्ड को हम गाइडेड बोलते हैं, जो कि पता है कि यहाँ से ऐसे भेजना जाएगा। अनगाइडेड क्या है, जो कि वायरलेस, जो कि इन सब चीजों पे वर्क करता है, ठीक। अब देखो, जैसे मैंने बताया पीडीएफ ना, सेंड कर सकते हैं हमको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा, ठीक है। अभी देखो हम बात करेंगे ना, जैसे प्रोटोकॉल्स वगैरह में, अभी हम देखेंगे टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी अगर मैं बोलूँ, आपने सुना होगा ना, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, बताओ। डायग्राम, डायग्राम और डिजाइन ऑफ नेटवर्क, डिजाइन ऑफ राइट, बोल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 50 कंप्यूटर है या 10 कंप्यूटर है, हम उनको एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सर कितने वेज में कनेक्ट कर सकते हैं उस। हाँ कितने वे ऐसे भी तो में, मतलब एक होता है ना कि डिजाइन ऑफ नेटवर्क, कैसे कैसे हम उनको आपस में एक साथ कनेक्ट कनेक्ट। करके उनके बीच कम्युनिकेशन करा सकते हैं। आप कॉल सेंटर हाँ, वगैरह में देखे हो ना, जैसे मीटिंग में, सर्कल वगैरह, सर्कल टोपोलॉजी शायद ऐसे ही कुछ सर्कल आता है। बहुत सारा और भी भी। बताऊंगा कौन कौन से हाँ टाइप सर, होते हैं। सर बहुत सारी टोपोलॉजी आ जाती हैं जैसे बस कि बस हाँ। टोपोलॉजी बस, रिंग, और बहुत स्टार, सारी हैं। एक्सटेंडेड स्टार, मेस, है ना, हाइब्रिड, सारे या होते हैं, हम्म। है ना, सब कैसे या कैसे राइट काम राइट। करते हैं अभी बताऊंगा मैं। जैसे बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक सिंगल केबल पे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होता है, सिंगल मल्टीपल केबल डिवाइसेस बस के फॉर्म कनेक्टेड में, होते हैं। राइट। जैसे देखो यस सर। बस टोपोलॉजी क्या है, यहाँ पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा सारी चीजें, जैसे ये बस है, ये रिंग है ना, हम्म। राइट। अभी बता रहा हूँ बस टोपोलॉजी क्या, हाँ हाँ, नहीं नहीं लिया, ये सुबह की है, ले जाओ, पियोगे, चाय पियोगे, जैसे लौटना ना, दे देना जरूर। नीचे जाओगे ना अभी, अब क्या आओगे ना, जैसे देखो बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक सिंगल केबल होता है जिसको हम बैकबोन केबल भी बोलते हैं, राइट। अब इस पे क्या है, यहाँ पे हमने मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर लिया, जैसे ये कंप्यूटर हो गया, राइट।
ये जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है क्या है, सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है। एक चीज देखो अब इनमें क्या है कि ये जो होता है ना लिमिटेड होता है। एक जो केबल होती है इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है, जैसे इथरनेट केबल 100 मीटर, राइट, इसकी लेंथ होती है। अगर इसको ज्यादा एक्सटेंड करोगे ना, तो जैसे यहाँ से अब यहाँ तक है, इसको और एक्सटेंड करोगे, जितने दूर डिवाइस होगा उतना वीक सिग्नल जाएगा, मतलब धीरे जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन स्लो होगा। देखो इसका एडवांटेज क्या है ना कि इसमें कॉस्ट कम आएगा, आपको सिर्फ केबल वगैरह खरीदना है, लिमिटेड वो भी केबल चाहिए, बाकी सर ये कनेक्टर ऑफिस वगैरह में यूज होता है ना शायद। कनेक्टर्स के थ्रू आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज बहुत है, यहाँ पे जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे ना वो सेम नेटवर्क पे होंगे। सेम नेटवर्क से क्या हुआ, जैसे कि अगर ये 10.1 पे है, अगर इनको आप नेटवर्क की आईपी दोगे, इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो देखो क्या है कि यहाँ पे ना प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। प्राइवेसी नाम की चीज बोले तो कि कोई भी अगर शेयर कर रहा है ना डेटा, मान लो इसको भेजने वाला है, ये क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से, मतलब हर एक डिवाइस को क्या होगा, वो डेटा पता चल जाएगा सर, हर एक दिखेगा, डिवाइस समझ से में आएगा। होते हुए जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, हर एक सिग्नल, हर एक डेटा ब्रॉडकास्ट को फॉर्म होगा। ब्रॉडकास्ट समझ में आ रहा है ना, 1 to all। हाँ, वन अगर टू बीच में कहीं से ये बैकबोन केबल है ब्रेक हो गया, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड जितनी ज्यादा डिवाइस होगी उतना स्लो कम्युनिकेशन होगा। सर इसमें इनक्रिप्टेड नहीं कर सकते हैं ना सर, जैसे कि मैं चाहूँ कि फर्स्ट कंप्यूटर को लास्ट वाले से अगर हम वो करना चाहते हैं, कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, अगर आप चाहो लेकिन कि वो बंदा इससे डायरेक्ट इसी को डेटा शेयर करना, तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, जो भी जाएगा डेटा सबसे होते हुए जाएगा, सबको जाएगा। Yes, sir। ये बस सर ये हाँ। एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं ना सारे डिवाइसेस, एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं ना। सेम नेटवर्क में होती है। अगर आप चाहो ना कि इनको डिफरेंट नेटवर्क आईपी असाइन करना है, इनके बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा। सेम नेटवर्क, समझ में आ रहा है ना कि सेम नेटवर्क की आईपी सबको मिलेगी। एक सर्वर होता होगा, उसी से सारे कनेक्टेड होंगे। अब देखो क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। रिंग का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल की वे में, जैसे ये गोल हमने कर दिया, यहाँ पे अब जैसे डिवाइस कनेक्टेड है, राइट। ये क्या है, थोड़ा सा डायग्राम सही से नहीं बना, गोल, बट ऐसे कनेक्टेड है जितने भी डिवाइस है। एवरी नोड्स क्या है, 2 डिवाइस से कनेक्टेड है। बट इनके बीच भी कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जितने भी होंगे सेम नेटवर्क पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, कोई भी पैकेट अगर आप इसको भेजना है, तो यहाँ भी देखो, अब इसमें भी 2 टाइप होता है। एक होता है सिंपल रिंग, एक डुअल रिंग। डुअल रिंग का मतलब क्या हुआ कि एक तो इधर से भी डेटा ट्रांसमिट कर पा रहा है, एक होता है ना घड़ी, एक क्लॉक रेट जो सीधे चलता है और एक उल्टे चलता है। तो अगर डुअल रिंग होगा तो मान लो यहाँ से कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, यहाँ से केबल ब्रेक हो गया, तो एक बैकबोन जैसे डुअल वो केबल होगा तो इधर से डेटा भेज सकता है। बट अगर सिंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर, हाँ एंटी क्लॉक, और वो बिल्कुल राइट। ये क्या है, ऐसे कनेक्टेड है ना, तो ऐसे कम्युनिकेशन होगा। यहाँ भी क्या होगा कि अगर आप ये इसको डेटा शेयर करना चाहते हो, तो ये क्या होगा, पहले इसको भेजेगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। यहाँ भी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट परफॉर्म होता है। जितने डिवाइस होते हैं वो एक घड़ी की तरह सर्कल वे में कनेक्टेड होते हैं, ठीक सर है? इसमें भी कोई प्राइवेसी नहीं होती? बिल्कुल नहीं, मैं बोलता रहा हूँ ना, यहाँ भी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट परफॉर्म होता है, ठीक है। सर ये यूज का होता है ये रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी जैसे मैंने बताया ना कि अब एक 10 डिवाइस है, आप ऐसे इनको कनेक्ट कर रखे हो। जैसे एक होगा, एक अगर मैं टेबल वगैरह बनाऊं, चलो अभी दिखाता हूँ। मान लो ये ऑफिस का एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ पे भी डिवाइस है। ये गोल तो होगा नहीं, बट वो क्या होता है, गोल होता है। ऐसे सब एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, राइट, गोल सर्कल की वे में, ठीक है। जहाँ पे अगर आप ऑफिस देखो ना, तो एक होता नहीं कि ऐसे आ गया, ये कनेक्टेड है, यहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, राइट। रिंग यानी कि Yes, sir. सर्कल की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब देखो एक आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, अब देखो उसका भी एडवांटेज क्या था कि लिमिटेड केबल्स लगेंगे, ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगा, बट डिसएडवांटेज उनके ज्यादा है।
स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब क्या हुआ, भरोसेमंद, कि जल्दी खराब नहीं होगा, राइट। अब ये कॉस्टली इसलिए होता है ना, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस खरीदना पड़ता है जो कि आपका हब या स्विच हो सकता है। जैसे मान लो मुझे 4 कंप्यूटर कनेक्ट करना है एक साथ, ठीक है। अब इनको एक साथ कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एक डिवाइस लेंगे, सेंट्रल डिवाइस जिसको बोलते हैं। ये क्या है, ये हब हो सकता है या फिर स्विच हो सकता है। हब और स्विच क्या होता है, डिवाइस है जिनका हम यूज करते हैं मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए। इनके पास क्या होता है ना, मल्टीपल इंटरफेस होता है, जैसे देखो, राइट। अब ये जो है ना, इसके अलग अलग इंटरफेस से हर एक डिवाइस क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है ना कि अगर हब है, तभी डिवाइस पर आऊंगा, हब स्विच कैसे काम करते तो बताऊंगा। अगर हब के थ्रू कनेक्टेड है तो जो भी कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट, राइट। अब देखो जैसे बस में था ना कि यहाँ से कोई पीसी अगर इसको भेज रहा है, यहाँ बीच में किसी को भेज रहा है, ये इसको कुछ डेटा भेज रहा है, ये अगर सेम टाइम पे अगर डेटा भेज दिया, डेटा बीच में क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, राइट। बट हब के थ्रू क्या होता है कि अगर आप सिग्नल एक टाइम पे रिसीव कर पा रहे हो तो सेम टाइम पे आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। इसमें इसका एडवांटेज क्या है, इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली, आपको एक डिवाइस अलग से खरीदना पड़ेगा। बट एंड हब के थ्रू अगर है तो डिसएडवांटेज है कि हब भी क्या करेगा, हर एक सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, वो भी एक से लेके दूसरे। देखो एक सेंट्रल डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि 10 लोग इधर बैठे हैं, 10 लोग इधर, मैं बीच में बैठ गया, कोई कुछ बता रहा है, मैं इधर से उधर बता रहा हूँ, उधर से लेके इधर दे रहा हूँ पैकेट। अब इनके बीच कम्युनिकेशन कौन कराएगा, ये डिवाइस कराएगा। ये डिवाइस इसको भेज देंगे, किसको भेजना है अब ये डिसाइड करेगा, भेजेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो ना आसानी से कोई पीसी रिमूव करना तो क्या करोगे, केबल्स हटा दोगे, पोर्ट पे किसी दूसरे पीसी को ऐड कर सकते हो, राइट। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहो आसानी से एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे एक और हब लगा दोगे, यहाँ भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, राइट। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे थे आप लोग। सर इसमें क्या कहते हैं, प्राइवेसी नहीं होती ना शायद। हब के थ्रू अगर होगा तो हर एक पैकेट क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। अभी बताऊंगा कैसे ब्रॉडकास्ट होगा, जब डिवाइस अभी पर आऊंगा आपको, हब स्विच राउटर के बारे में अभी बताऊंगा, राइट, ठीक है। तो अभी बताऊंगा कि यहाँ पे हब के थ्रू अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हर एक पैकेट क्यों जा रहा है, ये अभी टोपोलॉजी पर आ रहा हूँ, राइट। अभी देखो क्या है कि ये समझ में आया स्टार टोपोलॉजी, जितने भी डिवाइस होंगे क्या होंगे, एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के थ्रू कनेक्ट होंगे, जो कि हब हो सकता है या फिर स्विच। अब अगर बोलूं कि हब और स्विच क्या होता है तो चलो आपको दिखाई देता हूँ। सर ये राउटर की DHCP वो होता है ना, राउटर में भी DHCP सर्वर्स होते हैं ना। DHCP और वो क्या होता है बताऊंगा सारा चीजें भी, DHCP बताऊंगा, है ना, राउटर क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा। नहीं, एक नया राउटर जो मेरे पास लग रहा है ना, कल मैंने देखा उस राउटर पे DHCP इनेबल्ड है। हाँ तो DHCP के इनेबल्ड है, तभी तो आपके घर में जो वाईफाई लगवाते हो ऑटोमेटिक कनेक्ट होते हो, आईपी मिल जाता है, तभी तो मिलता है। DHCP एक नहीं अलग है। नहीं, DHCP का क्या ये ना मतलब थोड़ा एक मिनट सुन लो। DHCP का मतलब क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो आप अपने सिस्टम को खुद से आईपी असाइन करते हो क्या, नहीं करते हो ना, ऑटोमेटिक आईपी मिल जाता है। वहां पे कौन देता है, DHCP सर्वर देता है, ठीक है। अब आप किसी राउटर को या किसी उसको कैसे DHCP सर्वर बनाओगे वो बताऊंगा, आगे सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा ठीक। सर राउटर की जगह लेयर 3 स्विच यूज कर सकते हैं, क्या चीज, राउटर की जगह पे लेयर 3 स्विचेस यूज कर सकते हैं। बिल्कुल लेयर 3 स्विच जो होता है एज लाइक स्विच एंड राउटर दोनों की तरह काम करता है। सर जो होम में जो वाईफाई लगी रहती है, होम पे वाईफाई, उसकी सिक्योरिटी कैसे टाइट कर सकते हो, जैसे सिक्योरिटी उनकी वीक होती है ना, तो उनको कैसे टाइट कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह। नहीं सर, जैसे नहीं, आप वाईफाई से जब कनेक्ट, होम वाईफाई से जो कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल होम वाई से कनेक्ट होते हो, आप चाहते हो ना कि सिक्योरिटी जैसे कि उसमें ऑलवेज जैसे किसी वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो उसमें लिखता है वीक सिक्योरिटी,
तो उसका क्या मतलब होता है और उसको कैसे मतलब सही कर सकते देखो हैं? वीक सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि या तो जो आपके राउटर का पासवर्ड होगा वो वीक होगा। जैसे अब मेरा नाम सुधीर है, बहुत लोग क्या, देखो आपने देखा होगा ना, फेसबुक हैक हो गया, इंस्टा हैक हो गया। आसान नहीं है यार फेसबुक और इंस्टा हैक करना। नहीं सर, वो तो सर बैकएंड में जो काम होता है वो चीज अलग हो जाती है ना। कि आपके वो देखो, तो बहुत। आपके आपके देखो मैं बता रहा हूँ, आपके राउटर का जो पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड होता है ना, जिसके थ्रू आप एक्सेस करते हो, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो या कुछ भी आप इस राउटर का, सर या तो यस यूजर सर, नेम और यस। पासवर्ड या तो वीक डालोगे, या फिर जैसे आप वाईफाई का पासवर्ड रखोगे, मेरा नाम सुधीर है, सुधीर @123 डाल दिया, तो ये वीक ही है ना, कोई भी गेस कर सकता है। तो कभी भी जब हम पासवर्ड रखते हैं तो क्या अगर करते मान हैं? लीजिए सर पासवर्ड इज मतलब बढ़िया, मतलब अच्छा खासा पासवर्ड पड़ा हुआ है, इट्स नॉट अ वीक पासवर्ड, देन अगर वहाँ पे वीक सिक्योरिटी आ रही है तो और WPA करके कुछ आता है सर, तो उसको कैसे मतलब सही कर सकते हैं, कुछ आइडिया सर? अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हो आप, या तो सिक्योरिटी का मतलब कि आप पासवर्ड सही कर दोगे, एंड ऑल्सो सिक्योरिटी, हम्म। जैसे आप फायरवॉल होता है, फायरवॉल का काम क्या होता है, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम यूज करते हैं कि कोई भी बाहर का अटैकर हमारे नेटवर्क पे अटैक करके कुछ डेटा इधर उधर ना करे, हमारे नेटवर्क को डाउन ना करे, या जैसे मैं अपने नेटवर्क में चाहता हूँ ना कि मेरे वाईफाई से कनेक्टेड है, लिमिटेड लोग ही कनेक्ट हो सके, राइट, या मेरे यस वाईफाई से कनेक्ट होके आप, मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ वेबसाइट्स है जो कि आप एक्सेस ना कर सको। जैसे मान लो स्कूल या किसी का वाईफाई है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे आते हैं वो गेम खेलें ऑनलाइन, या यूट्यूब एक्सेस कर सके, या कुछ कुछ वेबसाइट एक्सेस कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए फायरवॉल यूज करते हैं अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए। फायरवॉल एक डिवाइस होता है। राउटर में ये फंक्शन डाल सकते हैं, राउटर जो मतलब स्विच लेवल 3 का हो। नहीं देखो, राउटर का काम क्या हुआ, राउटर का अलग काम हो गया। राउटर का काम होता है, सर, इसमें लिखता है जैसे WPA इज नॉट कंसिडर्ड सिक्योर, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? WPA इज नॉट, अभी रुको, कंसिडर्ड सिक्योर। मेरी वो दिख रही है। यस सर। मेरे को ना, वेट 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 वेट, हाँ सिक्योरिटी वही पासवर्ड वगैरह चेंज कर वो करने के लिए वो बोलता होगा ना, एक मिनट रुको। WPA सर, व्हाट इज दैट WPA? और सर गीगाहर्ट्ज किस काम आता है? 5 गीगाहर्ट्ज होता है और 2.5 2.4 आता है जो। स्पीड के लिए होता है वो, WPA ट्रांसफर जो is होता not है। secured one. WPA too secured. एक होता है WPA सर, और एक होता है WPA2। तो ये WPA2 मोर ज्यादा सिक्योर्ड होता है ना। ये वो है क्या, हाँ। रुक जाओ अब, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बता रहा हूँ, रुक जाओ। WPA3 भी आता है सर। ओपन होने तो इसको दिखाता हूँ। क्या निशान कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, बोल रहा था नहीं WPA3 भी सर। आता है, यस सर। यार ये लाइट। वेट 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 वेट, गलत है ये।
देखो क्या है, हाँ 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 बता रहा हूँ। देखो ऐसा आता है ना सिक्योरिटी टाइप में, आपका क्या आता है, WPA एंड WPA इज नॉट सिक्योर्ड, राइट। हेलो, आवाज आ रही है यस मेरी? सर, यस सर, आ रही है। हाँ सर, WPA माइक माइक बंद करो। WPA इज हाँ नॉट सर, सिक्योर्ड ऐसा ही। आता होगा, राइट। यस सर, तो आपका कंसिडर्ड राउटर जो है सिक्योर। वो WPA पे है या WPA 2 पे है? इट्स WPA सर। इसमें लिखा हुआ है तभी तो WPA इज नॉट कंसिडर्ड ये सिक्योर टू डब्ल्यू। WPA जो है ना, ये ओल्ड प्रोटोकॉल, ओल्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, राइट। वो ये वीक होती WPA है जो सर है, उसकी हाँ, सिक्योरिटी। इसको WPA पिछले मतलब बहुत पहले यूज होता था, राइट। इसमें क्या है कि थोड़ा सा वीकनेस है, जिसके कारण कोई भी अटैकर अगर चाहे तो आसानी से तुम्हारे आपके नेटवर्क को हैक कर सकता है, वो कर सकता है। जैसे आप सुना होगा ना, अडेप्टर वगैरह के थ्रू पासवर्ड हाँ सर प्रोटेक्ट सर। करना, राइट। आप उसको अगर अभी के टाइम में WPA 2 चलता है, राइट, ये ज्यादा सिक्योर है। देखो ठीक है। अभी ये क्या है, WPA 2 पे है ना, जी जी। राइट। यस ये सर। सिक्योर है, वो ओल्ड वर्जन है, इसलिए उसमें आता तो होगा कि सर नॉट इसको सिक्योर, नॉट इसको सिक्योर। कन्वर्ट करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर वो चेंज कर अलग से सकते हो डालना वहां पे पड़ता जाके, सिक्योरिटी टाइप में WPA की जगह WPA 2 कर सकते हो। है? सब कैसे करते हैं? अब यार वो तो आप अपने राउटर पे जाओगे ना, राउटर का एक्सेस लोगे, एडमिन का उसका यूजर नेम, एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड होगा, देन उसमें जाके सिक्योरिटी में WPA 2 या 3 कर सकते हो, राइट। ओके हाँ, उसके लिए आपके राउटर का पासवर्ड और वो होना चाहिए, जो आपने घर पे राउटर लगवा रखा है, ओके। ठीक है। जी। 4 विकेट समझ में आ रहा है? हेलो यार, यस देखो हाँ सर। सर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना टाइम लेते हैं। चाय तो मैंने खत्म कर लिया, देखो थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। वो नहीं, होता बस है, यही तो मुझे चाहिए था कि नहीं, ऊपर से डिमांड ही आया था इसी काउंसिल के देखो साइड से, वैल्यू मेरा की हो गया था। वैल्यू का मतलब ये होता है ना, जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपने क्या बोला कि मैं 1 ईयर साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड हूँ, तो पूछेगा ना कहाँ से की हो, बता सकते हो कि हाँ मैं कौन से हम्म। किया हूँ, राइट। चलिए जी थोड़ा सा, नहीं, वो उनका बस एक ही कैरेक्टेरिया था सर, कि मतलब अभी फिलहाल के लिए कि आइलेट्स को अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो जो मेरा डिप्लोमा ड्रॉ से हो रहा है उसमें सर्टिफिकेशन क्लियर लिखा रहे कि सर्टिफिकेशन जो मेरा हुआ है वो इंग्लिश में हुआ है, लैंग्वेज में। तो एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा मेरा वो हो अच्छा जाएगा, देखो हेल्प हो आइलेट्स का जाएगा। एग्जाम ही होता है यार, इंग्लिश वाला, बाहर की कंट्री में जाना है तो हम्म, आइलेट्स देते हो, राइट। तो वहाँ पे नहीं वो कर लेंगे। हम्म, हाँ, वो लोग कहीं उधर से ही मतलब अब लंदन से ही आया हुआ है कि अगर क्रॉस से जो आप मेरा डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन आएगा ना हम्म, 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 हम्म। कंप्लीट, तो अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में उस पर मेंशन रहेगा ना कि आप कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज। नहीं यार, अब देखो ऐसे थोड़ी ना होगा कि कंप्लीटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, ये ऐसे नहीं होता है ना। जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफाइड एटीएस बाय का नहीं ये पड़ता होगा, था है ना। पेपर। अब ये यार वही आपको इंग्लिश टेस्ट मैट्रिक, होता है सर ट्वेल्थ और वहाँ। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसमें लिखता है क्या कि आप इंग्लिश से सर्टिफाइड हो या हिंदी में दिए हो? नहीं होता ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं वो होता। बोले कोर्सेस इंग्लिश में हुआ है, लाइक मीडियम। यार आप जिस प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप पढ़ रहे हो ना, इसमें मैक्सिमम एक तरीके से समझो कि इंग्लिश का ही हुआ है ना। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आइलेट्स वाले अगर ये देख लें कि हाँ मैं वो तो सर्टिफाइड हूँ, निकाल लेंगे सर, उसको तो कोई बड़ी चीज फिर नहीं क्या है, दिक्कत है? अच्छा जब है। आइलेट्स निकाल लिया तो इंग्लिश में हो हिंदी में क्या ही मैटर करता है। सर एक हाँ, क्रो साइबर सिक्योरिटी का कौन सा वाला इंस्टाग्राम पर है वो? क्रॉ सिक्योरिटी होगा, देखो 88 के वाला? ये होगा क्रॉ सिक्योरिटी। 3-4 है ना। चलो यार, पाँच सात हाँ। मिनट 5-7 मिनट टाइम ले लो ना, हाँ फिर सर देखते देख हैं। ओके सर, ओके लीजिए। सर। हाँ सर। आप लोग क्लास छोड़ के जाना नहीं, 4 का होना ना 5। देखो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, डिवाइस के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपने सुना होगा ना, हब, स्विच, राउटर, क्या होता है, इसका यूज क्या है? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? हेलो, ऑनलाइन जो क्लास ले रहे हैं आप लोग आ गए? तरुण,
हाँ सर आ गया। संजय, सचिन, प्रशांत, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। जैसे क्या है कि जैसे आपने डिवाइस में सुना होगा ना, स्विच, हब, राउटर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हब का। हब क्या है? एक डिवाइस है जिसका हम यूज किस लिए करते हैं? मल्टीपल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हब का यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही पता लग गया ना कि इट हैज मल्टीपल पोर्ट, सो वी कैन कनेक्ट मल्टीपल पोर्ट, या इंटरफेस बोल सकते हो, मल्टीपल पोर्ट, सो वी कैन कनेक्ट मेनी डिवाइस, राइट। इट हैज मल्टीपल पोर्ट, सो वी कैन कनेक्ट मेनी डिवाइस। देखो हब पहले यूज होता था, हब यूज नहीं होता अब। हब की जगह क्या आ चुका है? स्विच आ चुका है। क्यों यूज नहीं होता ना? तो हब के पास क्या होता है? नो मेमोरी। हब के पास कोई मेमोरी नहीं होता। देखो मेमोरी क्यों इम्पोर्टेंट है? एक मिनट रुकना यार, कौन ऑफिस में हो? हेलो, कौन ऑफिस में हो? बाद में बात करता हूँ 6:30 के बाद, ठीक है? हाँ हाँ भाई, अभी अभी थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, रुक जाओ, तुम बताता हूँ, क्लास ले रहा हूँ। देखो इसके पास क्या है? नो मेमोरी। मेमोरी नहीं होता। मेमोरी नहीं होने का डिसएडवांटेज क्या है? डाटा सेव नहीं होता है। बिल्कुल, डेटा सेव नहीं होता। अब मेमोरी नहीं होने का डिसएडवांटेज क्या है? अभी बताऊंगा। इसके पास क्या है? मल्टीपल पोर्ट, सो वी कैन कनेक्ट मेनी डिवाइस। जैसे मान लो एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ, ये क्या है? हब है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे ये क्या होंगे? सेम नेटवर्क पे होंगे। जैसे अगर इसकी आईपी 10.1 दे रहा हूँ, 10.2, 10.3 एंड 10.4। देखो इसका काम क्या है? ये एक सेंट्रल डिवाइस है। इसका काम क्या है कि डेटा को एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ ट्रांसफर करना, राइट। इसको आईपी या किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। जैसे राउटर का काम क्या है? राउटर आईपी पे काम करता है, राउटर को भी आईपी असाइन करते हैं, बट हब या स्विच को आईपी, लेयर 3 स्विच जो होता है उसको एज लाइक राउटर एंड स्विच दोनों की तरह यूज कर सकते हो। इसमें भी डेटा मतलब प्रोसीजर हो गया, सब सिस्टम में जाएगा। अभी देखो अब क्या है, अब ये क्या है ना, ये जो डिवाइस है, ये सेंट्रलाइज डिवाइस, ये क्या करेगा कि इधर से कोई एक डेटा आएगा, मान लो 3 के लिए भेज रहा हूँ, तो पहले डेटा कहाँ पे आएगा? हब पे। हब भेजेगा फिर, ठीक है। अब डिपेंड क्या करता है कि हब ब्रॉडकास्ट कर रहा है या यूनिकास्ट कर रहा है, अभी उस पे आऊंगा, ठीक है। अब देखो इसके पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट हैज मल्टीपल पोर्ट, सो वी कैन कनेक्ट मेनी डिवाइस। नो मेमोरी, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होता। ये क्या करता है? कनेक्ट सिंगल नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करता है। इट मींस कि ये क्या हो गया? लैन डिवाइस है। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि सिंगल नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करेगा। ये किस पे काम करता है ना? जैसे हब क्या करता है? हाफ डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है। हाफ डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है। अब देखो नो मेमोरी, मेमोरी नहीं होने का डिसएडवांटेज क्या है कि ये यूज क्यों नहीं होता ज्यादा? तो अभी मैं आपको एक चीजें बता रहा हूँ। जैसे जितने भी डिवाइस है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबको एक एक आईपी हमने असाइन कर रखा है, तभी इनके बीच कम्युनिकेशन होगा, राइट। अब हर एक डिवाइस का अपना फिजिकल एड्रेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस भी बोलते हैं ना। जैसे मान लो इसका मैक है ए, ये बी, इसका सी, ये डी, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे ये मीडिएटर है, एक तरीके से क्या है? ये मीडिएटर है, एक तरफ से डेटा लेके दूसरी तरफ भेज रहा है, राइट। अब कोई भी डेटा शेयर करने के लिए मैंने क्या बताया आप लोगों को? 4 चीज मस्ट इंपोर्टेंट होता है। क्या होता है? सोर्स आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन मैक। जैसे आप कहीं चिट्ठी भेजते हो तो अपना नाम लिखते हो, अपना एड्रेस कहाँ भेज रहे हो, उनका नाम एंड उनका एड्रेस। विदाउट फिजिकल एड्रेस आप किसी को चिट्ठी भेज सकते हो क्या? बिना घर के पता का, फिजिकल एड्रेस का? नहीं ना। अब देखो इनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा किसके थ्रू होगा? हब के थ्रू होगा। अब मान लो 10.1 जो है ना, इसको कोई एक मैसेज भेजना है, जैसे मान लो इसको कोई एक पैकेट भेजना है, किसको? 10.3 को, 10.3 को भेजना है। अब ये क्या करेगा? हब, कोई भी मैसेज हब पे आएगा, जैसे यहाँ से कोई भी मैसेज किसके पास आया? हब के पास। अगर इसके पास मेमोरी होता तो जैसे एक तरीके से समझो ना कि 4 लोग इधर है, 4 लोग इधर, मैं बीच में मीडिएटर हूँ एक दूसरे की बात को इधर उधर करने के लिए। मेरे पास दिमाग होगा तभी ना कोई बोलेगा कि ये बात सिर्फ उसी को बताना, तो उसको बताऊंगा। दिमाग ही नहीं है, वो बताया बट मेरे को नाम ही नहीं याद है, किसी को सबको तो मैं क्या कर दूंगा? सबको भेज दूंगा।
तो यहाँ से कोई पैकेट आएगा, इसको नहीं पता, जैसे मान लो यहाँ से पैकेट आया 10.3 के लिए, कहाँ से आया था 10.1, उसका मैक क्या था ए, भेजना किसका था, इसको था 10.3 को, जिसका मैक क्या है सी। इसके पास कोई मेमोरी नहीं है। बाकी जैसे स्विच होता है ना, वो क्या करता है, अपना आर्प टेबल मेंटेन करता है। आर्प टेबल बताऊंगा क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जहाँ पे आईपी के थ्रू मैक फाइंड करते हैं। अब स्विच होता ना तो वो क्या कर लेता, जहां से पैकेट आया था इसका मैक स्टोर कर लेता, कहाँ पे भेजना है पहली बार नहीं पता, तो चलो ये पहली बार क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, यानी कि सबको भेज दिया, 1 to ऑल यूजर कम्युनिकेशन। क्या कर रहा है यहाँ पे हब, ये सिग्नल जो आया ये सबको भेज दिया। चलो फर्स्ट टाइम भेजा था, अगेन जब ये दूसरे टाइम पे रिप्लाई करेगा कि ठीक है, यहां से फिर अब कोई मैसेज आ रहा है 10.1 के लिए, तो इसके पैकेट में रहेगा ना इसका एड्रेस, ये सिर्फ इसी को भेजता, राइट। अभी भी ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास मेमोरी नहीं, इसको पता ही नहीं है यहाँ पे कोई भी आर्प टेबल या कुछ ये मेंटेन नहीं कर रहा है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। हब क्या करता है, हर एक सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, हर एक पैकेट हब क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं तो देखो ध्यान से, जैसे मैं 4 कंप्यूटर ले लेता हूँ, ठीक है यार, थोड़ी देर के लिए ना इसको बंद ही कर दो, ठंड लग रही है ना। जैसे एक हब ले लिया, अभी आपको ये पता नहीं होगा कैसे यूज करते हैं। देखो हब दिखता कैसा है, तो अगर मैं फिजिकल पे दिखाऊं तो कुछ ऐसा है, ये अलग अलग इंटरफेस है ना, यहाँ पे ये पावर केबल पावर दिया, यहाँ से हमने क्या करा, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब देखो क्या है, जितने भी पीसी है इनको हमें कनेक्ट करना है, कैसे, हब के थ्रू, ये कर दिया हमने। ये आपको ऐसे दिख रहा है ना, बट अगर रियल में बताऊं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे आप, जो सर्वर रूम में जाओगे, रेक होता है, जैसे देखो फिजिकल पे कर रहा हूँ, मल्टीपल पीसी कनेक्ट है, हब के अलग अलग पोर्ट से है ना कनेक्ट, ठीक है। अब ये फिजिकली आपको दिख रहा है ना कि दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है, सॉरी चारों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। बट लॉजिकली अगर आपको पता करना हो कि ये कनेक्टेड है कि नहीं, तो क्या करोगे, एक दूसरे को पैकेट शेयर करके देखोगे, राइट। जैसे देखो अभी एक चीज और दिखा रहा हूँ, मैंने क्या बताया कि 2 डिवाइस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ केबल, ऐसे फिजिकली आपको दिख रहा है कि 2 पीसी कनेक्टेड है। अब हमें पता करना हो कि ये कनेक्टेड है कि नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे को पैकेट एक्सचेंज करा के देखेंगे। अब ये दोनों कनेक्टेड है, इनके बीच कम्युनिकेशन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक एक आईपी देना पड़ेगा। जैसे मैं इसको आईपी दे दिया 10.1, राइट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको आईपी हमने क्या दिया है 10.001, इसको हमें देना है। अगर मैं इसको 10 के नेटवर्क के अलावा किसी अनदर नेटवर्क आईपी दूंगा तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएगा क्या, यहाँ पे क्या दे दे रहा हूँ 10.2 दे दिया। मैं यहाँ से चेक करना चाहता हूँ 10.1 से कनेक्टिविटी की, ये पीसी जो है 10.1 से कनेक्टेड है कि नहीं है। तो एक कमांड आता है, आप लोगों में से लिनक्स वगैरह किसी ने पढ़ा होगा तो देखा होगा, पिंग कमांड। पिंग कमांड का यूज क्या होता है पता है, यस, पैकेट सेंड करते हैं हैंडसेट होता है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल जो है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिंग कमांड के थ्रू हम आईसीएमपी पैकेट भेजते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, जिससे कनेक्टिविटी चेक, अगर सामने वाला कनेक्टेड है तो वो वापस वो पैकेट मुझे रिप्लाई कर देगा, अगर नहीं है तो हमारा पैकेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो मेरे को 10.2 से 10.1 के साथ कनेक्टिविटी चेक करना, मैं सीएमडी पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा है यहाँ पे, पिंग, सामने वाले की आईपी क्या है 10.1, रिप्लाई फ्रॉम 10.1 आ रहा है, देखो 4 पैकेट भेजा था, चारों पैकेट आ गया ना। मिनिमम क्या है 0, मैक्सिमम कितना माइक्रो सेकंड में आ गया रिप्लाई, देखो ना, जैसे हमने पिंग करा था तो यहाँ से रिप्लाई, ये फास्ट कम्युनिकेशन होता है ना, देखो रिप्लाई फ्रॉम 10.1 बाइट्स 32 टाइम 1 ms 1 माइक्रो सेकंड, हर एक पैकेट को शेयर करने में। 4 पैकेट भेज रही है, 2 3 4 पैकेट भेजा था, चारों उसने क्या कर दिया, वापस भेज दिया, हमें रिसीव हो गया ना, लॉस 0%। यहाँ पे देखो इच पैकेट कितने माइक्रो सेकंड में गया हुआ है, 1 माइक्रो सेकंड में, ठीक है। अब ये दोनों कनेक्टेड है तभी तो हो रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊं पैकेट शेयर करके, चलो यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फिर से अगेन मैं क्या कर रहा, पिंग 10.1, पैकेट आया पीसी पे, यहाँ पे क्या हुआ, अब ये वापस रिप्लाई देगा, रिप्लाई देके जाएगा तो वहां पे क्या होगा, कनेक्टेड है तभी तो रिप्लाई आया ना, राइट। अब देखो अगर मैं इसकी आईपी चेंज कर देता हूँ, 10 के अलावा किसी दूसरे नेटवर्क की आईपी दे दिया, राइट,
यहाँ पे मैं 10 के अलावा ना इसको 20.002 कर दिया या 1 कर दिया, 20 के नेटवर्क का दे दिया। अब क्या इनके बीच कम्युनिकेशन होगा? यहाँ से देखो, पिंग 10.1 पैकेट जाएगा, इनके बीच कम्युनिकेशन होगा क्या? पैकेट गया क्या? नहीं आया ना, क्योंकि क्या है इसकी आईपी क्या है 20, सामने क्या है 10.1। देखो यहाँ पे जितना भी हमने पैकेट भेजा होगा सारा क्या हो गया है, लॉस हो गया है। देखो टाइम आउट 4 पैकेट भेजा था, रिसीव सारा क्या हो गया। ये समझ में आया कि दो डिवाइस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है तो क्या होंगे, सेम नेटवर्क पे होंगे। ठीक है, चलिए अब सेम वैसे ही क्या है, स्विच के थ्रू हमने कनेक्ट कराया 4 पीसी, इनके बीच कनेक्शन चेक करता हूँ। देखो कैसे ब्रॉडकास्ट करेगा, कैसे क्या अभी समझ में आएगा। 10.1 इसकी आईपी मुझे देनी है 10.2, 10.003, 10.004। देखो यार एक चीज आप हमेशा याद रखना कि हब और स्विच को आईपी की नीड नहीं है। लेयर 2 स्विच को, लेयर 3 स्विच को आप आईपी असाइन कर सकते हो। 10.002 हमने क्या करा, हब के थ्रू 4 पीसी कनेक्ट कराया, पीसी को आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा है। 10.3, 10.004 राइट। हमने हब को कुछ आईपी वगैरह कुछ दिया क्या? मैं चेक करना चाहता हूँ 10.1 से किसके साथ कनेक्ट, 10.003 के साथ, यानी कि 10.4 यहाँ से मैं पैकेट किसको भेजूंगा, 3। ध्यान से देखना 10.3 करा, ठीक है। फर्स्ट आर्क भेज रहा है मैक फाइंड करने के लिए। देखो ये पैकेट क्या करेगा, स्विच सबको भेज दिया, रिप्लाई कहाँ से आएगा, जो है 10.3 उसी के पास से आया ना। चलो रिप्लाई आया तो सिर्फ ये 10.1 को भेजता, ये वापस क्या करेगा, सारा पैकेट जो रिप्लाई पैकेट है वो भी सबको भेज दिया। फिर चलो यहाँ से अब आर्प गया, आईसीएमपी आएगा, जो भी पैकेट आएगा हब क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। देखो कर रहा है ना, ब्रॉडकास्ट कर रहा है। सिक्योरिटी हर एक पैकेट लो जी, बंद ना हो जाए बस, पैकेट ऐसा ही बंद हो गया। ये समझ में आया कि हब क्या कर रहा है, हर एक पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा। अभी चलो अभी दिखाता हूँ। तो अब हब का क्या है कि हर एक पैकेट को ये ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है, कुछ इस कारण ये यूज नहीं होता है। एंड ऑल्सो हब क्या करता है, हाफ डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है। जितने भी डिवाइस इससे कनेक्टेड होंगे क्या होगा, सब सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। डिफरेंट नेटवर्क के डिवाइस पे ये कनेक्ट, हब का यूज क्या है चलो बताओ थोड़ा सा, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। बेसिकली सर अभी जैसे हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इंटरनली यूज कनेक्ट करते हैं। करने एक के लिए डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करता है, सेम नेटवर्क के डिवाइस को। एंड ये क्या करता है, इसके पास मेमोरी नहीं होता, सो ये क्या करता है, यहाँ पे कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं, हर एक पैकेट ये ब्रॉडकास्ट करता है, सबको भेजता है, राइट। ठीक है, अब देखो स्विच क्या है, स्विच थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस है, क्योंकि स्विच के पास क्या है, मेमोरी है। अब मान लो कि बेसिकली बिफोर मूविंग फॉरवर्ड अब जो है ये कहाँ पर यूज होता है, बेसिकली कौन किसी भी ऑफिस वगैरह में आप रियल ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहाँ पे मेरे को 100 कंप्यूटर एक साथ सेम नेटवर्क पे कनेक्ट करने हैं, तो वहाँ पे अब आप पुराना जो वो है वो आप यूज नहीं करोगे ना। जैसे मान लो कि 100 कंप्यूटर कनेक्ट करना है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, या हमने वो करा, इस तरह से वॉकी टॉकी भी करते हैं। ने क्या करा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे जहाँ पे 100 कंप्यूटर एक साथ एक नेटवर्क हमें क्रिएट करना है, जहाँ पे मल्टीपल डिवाइस को एक साथ बना क्रिएट करना है, वहाँ पे अब क्या करोगे, इन डिवाइस का यूज करोगे। पहले यूज होता था, अब स्विच आ गया। जैसे आप किसी सर्वर रूम में जाओगे, वहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स पड़े हैं, उनको एक साथ कनेक्ट करना है, कैसे करोगे, तो अभी स्विच स्विच स्विच, यस, स्विच एंड लेयर 3 स्विच। तो उसी वजह से अभी जो कंपनीज यूज कर रही हैं स्विचेस में मूव कर चुकी हैं। बिल्कुल आपको यूज नहीं करना। हब पहले यूज होता था ना, उसके बाद क्या आया, अपग्रेडेड डिवाइस स्विच आ गया। अब स्विच भी लेयर 2 स्विच था, लेयर 3 स्विच आ गया, जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को भी कनेक्ट करता है, राइट। वो भी बताऊंगा। अब देखो इसमें क्या है, स्विच का काम क्या है। जैसे स्विच भी सेम है, अगर मैं टोपोलॉजी बनाऊं, ये मान लो स्विच है, यहाँ पे मल्टीपल पोर्ट होता है, सो आप यू कैन कनेक्ट मेनी डिवाइस, राइट। सो इसके लिए भी आप लिख सकते हो इट हैज मल्टीपल पोर्ट, सो वी कैन कनेक्ट
मैनी डिवाइस, चलो ये इतना मैं नहीं लिखूंगा, आपको बता रहा हूँ। स्विच के पास क्या होता है, इट हैज मेमोरी, इसके पास मेमोरी होता है। अब ये मेमोरी होने का फायदा क्या है, बाकी स्विच भी क्या करता है, लैन डिवाइस है, सिंगल नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करता है। स्विच लैन डिवाइस है, सिंगल नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करता है। स्विच फुल डुप्लेक्स मोड पे वर्क करता है। एंड ऑल्सो स्विच का क्या है, जैसे मेमोरी होने का फायदा क्या है, जैसे देखो मैंने बताया था ना कि 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, इसका मैक है A, B, C, D, राइट। अब मैं क्या करूंगा, स्विच क्या करता है ना, स्विच के पास मेमोरी होता है, अपने मेमोरी में वो आप टेबल अपडेट करता है। जैसे कोई भी पैकेट एक दूसरे को भेज रहे हो आप, स्विच पे जाएगा, स्विच भेजने से पहले क्या करेगा, उस पैकेट से उस डिवाइस का मैक स्टोर कर लेगा। क्या करेगा, स्टोर। स्विच आप टेबल अपना मेंटेन करता है। जैसे हमने देखा था ना, आर्प गया था पहले, फिर आईसीएमपी गया था। उस टाइम आर्प क्या होता है बेसिकली, जैसे मैंने आईपी, देखो यहाँ से क्या है, आप टेबल कैसे मेंटेन करके, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ से कोई मैं मैसेज भेज रहा हूँ किसको, 10.3 को, यहाँ से कोई मैसेज 10.3 को। फर्स्ट पैकेट जब हम भेजेंगे तो सोर्स आईपी क्या है, हमें तो सिर्फ इसका आईपी पता होता है ना, मैक तो पहले पता नहीं है हमें। हमें आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आपको मैक पता होता है क्या सामने वाले का, वो इंटरनली नेटवर्क पे जनरेट होता है, फाइंड करके लाता है, राइट। अब सोर्स आईपी, यहाँ से कोई मैसेज मुझे भेजना है 10.3 को, फर्स्ट पैकेट 10.1, जहाँ से पैकेट जा रहा है, इसका मैक इसके वो पता है, तो इसके पैकेट में मैक लग गया A। डेस्टिनेशन आईपी हमें पता है क्या, 10.3। सामने वाले का मैक पता है क्या, अभी जब आप कोई पैकेट भेजते हो ना, फर्स्ट टाइम जब स्विच ब्रॉडकास्ट करता है तो मैक नहीं पता ना, तो यहाँ पे एफ 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 करके 12 टाइम जाता है, ब्रॉडकास्ट होता है बेसिकली। फर्स्ट पैकेट क्या होता है, स्विच से करता है। ये मैसेज आया, कहाँ पे आया, 10.3 के लिए था। स्विच ने देखा कि सामने वाले का मैक नहीं है पैकेट में, तो स्विच क्या करेगा, पहले इसका 10.1 एंड A अपडेट कर लिया। फर्स्ट पैकेट स्विच क्या कर दिया, नहीं पता था, तो ब्रॉडकास्ट कर दिया, राइट। जैसे आर्प गया रिक्वेस्ट यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, आर्प रिप्लाई भेजेगा। अब ये रिप्लाई देगा ना, जैसे कि अब ये रिप्लाई देगा तो सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, 10.3, मैक बताएगा अपना कि मेरा मैक C है, भेजना किसको है, तो 10.1 के पास से आया था, एंड उसका मैक क्या था, अब तो इसको पता है ना, A। अब जैसे ये स्विच पे भेजेगा, स्विच को पता है कि हाँ A को भेजना है, इसके आप टेबल में क्या है, अपडेटेड है, राइट। तो इसने क्या करा, स्विच ने इसका भी अब मैक अपने उसमें स्टोर कर लिया, एंड स्विच क्या कर देगा, ये पैकेट सिर्फ इसी को भेजेगा, यूनिकास्ट कर देगा 1 to 1। अब इसके बाद यहाँ से जो भी पैकेट जाएगा 3 के लिए, वो कम्युनिकेशन क्या होगा, यूनिकास्ट। स्विच फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, उसके बाद यूनिकास्ट। हब क्या कर रहा था, हर एक पैकेट ब्रॉडकास्ट, हब सिर्फ हब ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करता है, बट स्विच क्या करता है, अपना इसके पास मेमोरी होता है, आप टेबल मेंटेन करता है, यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट दोनों परफॉर्म करता है, ठीक है। अभी देखो कैसे होगा। सर ये इसके लिए जो लेयर 3 का स्विच है इसके लिए भी एप्लीकेबल है। कौन सा, सर लेयर 3 स्विच के लिए भी यही एप्लीकेबल है। हाँ, लेयर 3 स्विच जो होता है ना, जैसे वहां पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे क्या है कि ये मान लो स्विच है, तो यहाँ से जितना भी डिवाइस कनेक्ट करोगे ना, जितने भी डिवाइस होंगे क्या होंगे, सब सेम नेटवर्क पे होंगे, राइट। बट अगर लेयर 3 स्विच है तो उसके इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे हमने यहाँ पे 10 की आईपी दे दी, यहाँ पे 20। यहाँ से अब आप नॉर्मल स्विच यूज करके यहाँ पे 10 के डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे 20 के नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन स्विच कराएगा, ठीक है। जस्ट लाइक ये राउटर की तरह काम करता है। लेयर 3 डिवाइस कौन सा होता है, राउटर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, लेयर 3 स्विच है, ये L2 एंड L3 दोनों पे काम करता है, ठीक है। अभी L2 L3 क्या है नहीं पता होगा, वैसे ही मॉडल जब बताऊंगा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा सारा। देखो अभी आपको दिखाता हूँ स्विच कैसे काम करेगा। यस सर, लेयर 2 लेयर 3 मॉडल पता है। वैसा ही का जो लेयर होता है ना, लेयर 7 6 5 4 3 2 1, सब पे अलग अलग काम होता है, बताऊंगा सारा चीज बताऊंगा।
सर इसमें साइन अप करके भी तो कर सकते हैं ना काम? नहीं नहीं, पहले पेड था, पहले अनपेड था, पेड हो चुका है। यहाँ पे बार बार लॉगिन मांगेगा आपसे, इसलिए गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। इसको डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने? चलो मैं करवा दूंगा अभी। सर ये तो फ्री रहता है, ईमेल बस फ्री है, कनेक्ट करना होता है। गेस्ट लॉगिन से करोगे तो फ्री है, यहाँ पे पेड हो चुका है। ठीक है, देखो हमने क्या करा, 4 कंप्यूटर ले लिया। अब स्विच ले लेता हूँ। देखो ऐसे स्विच दिख रहा है ना, बट अगर रियल में देखें तो कैसा है, मल्टीपल पोर्ट है। ठीक है, अब इनको एक साथ कनेक्ट करना है तो हम केबल से ले लेते हैं। 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया अलग अलग स्विच से, एक ही स्विच से। ये फिजिकली दिख रहा है कि कनेक्टेड है। अब इनको एक एक आईपी सर अभी जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं जिस केबल से, उस केबल का क्या नाम ये आता है? ऑटोमेटिक चूज केबल है। ये भी जो जैसे होता है ना कंसोल की जगह, ये जो भी केबल जैसे कनेक्ट करना होगा ऑटोमेटिक उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं, वैसे तो हम लोग को फिजिकली मल्टीपल केबल, अलग अलग केबल को यहाँ अलग पे अलग देखो ना, जगह ये कनेक्ट करना यहाँ पे होता है रख ना? रहा हूँ। ये क्या है, देखो नीचे क्या दे रहा है, ऑटोमेटिक चूज कंसोल कनेक्शन टाइप। ये क्या है, कंसोल केबल है, जो कि अगर आप देखो तो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं। एक तरफ RJ45 होता है, एक तरफ USB टाइप होता है। ये आपका क्या है, कॉपर स्टेट है, ये क्रॉस ओवर है। ये अलग अलग टाइप की केबल्स है, राइट। फाइबर ऑप्टिक है, ये आपका फोन वाला है, कोएक्सियल है, ये आपका सीरियल केबल है। ये सारी अलग अलग है, बट आपको भी क्या करना है, सिर्फ ये वाला केबल यूज करना। बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा जो जो केबल की नीड होगी। ठीक है, अब देखो क्या है, इनको एक एक आईपी असाइन कर देता हूँ। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, सबको आईपी दे दिया। देखना ध्यान से, मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ किसके लिए, 10.3 के लिए पिंग। फर्स्ट पैकेट क्या गया, आईसीएमपी जाता है ना, पिंग करते हैं तो अभी नहीं गया। अब ये क्या जा रहा है, आर्क फाइंड करके, मैक फाइंड करके लाने। ठीक है, जैसे देखो मैंने दिखाया था ना आपको, ये पैकेट अगर दिखाऊं, कहाँ से क्या है, लेयर 2 से इसका मैक है, सामने वाले का मैक नहीं, तो एफएफएफ क्या है, कहाँ से जा रहा है पैकेट, ये मैक फाइंड करने के लिए जा रहा है, आर्क पैकेट। सोर्स आईपी कहाँ से जा रहा है, 10.1 किसके लिए जा रहा है, 3 के लिए। तो फर्स्ट पैकेट, ये डमी पैकेट पहले भेजेगा। ये आर्क अभी बताऊंगा। आर्क कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। सामने वाले का मैक नहीं है तो क्या करेगा, पहले मैक फाइंड कर लाएगा, तभी तो उसके पास पैकेट जाएगा ना, किसके पास भेजना है। अभी देखो क्या है, ये आर्क क्या करा, इसने ब्रॉडकास्ट कर दिया, करा स्विच। फर्स्ट टाइम क्या किया, वो ऐसे था, ये आर्क पैकेट गया, स्विच ने क्या करा, ब्रॉडकास्ट कर दिया। इन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया, बट यहाँ पे आया है इस पैकेट में, अगर ध्यान से देखो तो आ रहा है ना कि क्या है, 10.1 से आया था किसके लिए, 10.3 के लिए। उसका मैक था, सामने वाले का मैक नहीं था, तो क्या करा था, एफएफएफ यानी कि ब्रॉडकास्ट करा था। अब जब ये वापस रिप्लाई कौन देगा, यही देगा ना। अब होता तो ये रिप्लाई भी क्या करता, सबको भेज देता। ये क्या करेगा, देखो इसने जो अभी आर्क भेजा रिप्लाई में, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या भेजा, अपना मैक बता दिया, सामने वाले का मैक पैकेट कहाँ से गया था, लेयर सोर्स 3 से किसके लिए, 1 के लिए। अब देखो क्या होगा ना, आईसीएमपी पैकेट आएगा और जाएगा। ये कहाँ गया, टोपोलॉजी, ओ भाई देखो, अब जो भी पैकेट आएगा वहां से इसके लिए क्या होगा, वो ब्रॉडकास्ट होगा, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। 1-to-1 कम्युनिकेशन। देखो सिर्फ इसको आएगा और उसको जाएगा। आया समझ में? देखो डेफिनेशन है आईसीएमपी। अभी बताऊंगा। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच कनेक्टिविटी पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आईसीएमपी पैकेट भेजते हैं। सामने वाला, जैसे मान लो कि मुझे पता करना है कनेक्शन की मैं सामने वाले से कनेक्टेड हूँ कि नहीं, तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल, सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच की कनेक्टिविटी को। ठीक है, यहाँ पे हम पिंग कमांड यूज करके पैकेट भेजते हैं।
अरे यार हमें हमसे ना पूछा करो, एक टाइम पे हमसे एक ही काम होते हैं, 10 काम हम नहीं करते हैं, ठीक है। संजय सीधी बात है। नौटंकी करनी हुआ करे ना तो पहले बता दिया करो, अपनी संजय नौटंकी अलग चलाया करो। संजय म्यूट कर लो यार, क्लास चल रही, रिकॉर्डेड क्लास है। सॉरी सॉरी सर, एक्चुअली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो ये रिकॉर्डेड क्लास है ना, मुझे कोई वो नहीं है, बट रिकॉर्डिंग जिनके जिनके पास जाएगी थोड़ा सा, है ना। देखो ये समझ में आया ना, स्विच एंड हब कैसे काम करते हैं, राइट। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ो, बताऊंगा राउटर कैसे काम करता है, राउटर का यूज क्या है, राइट। जैसे अगर मैं दिखाऊं डिवाइस में, हब क्या है, इट डजंट हैव एनी मेमोरी, इट वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स एंड आल्सो इट इज ए फिजिकल लेयर डिवाइस। फिजिकल लेयर होता है ना, जो कि क्या करता है, आपके डेटा पैकेट्स को बिट बाइट बाइनरी में कन्वर्ट करता है। हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ये क्या करता है, जहाँ पे जैसे फिजिकल लेयर पे केबल्स वगैरह काम करती है, जो कि जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, बिट बाइट एंड बाइनरी। अच्छा एक चीज आप सोचो, आप कोई 5 GB का फाइल मूवी डाउनलोड करते हो, क्या 5 GB एक ही बार डाउनलोड हो जाता है? जो डेटा ट्रांसमिट होता है कैसे होता है, बिट बाइट एंड बाइनरी में होता है, ठीक है। कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, बाइनरी नंबर भेज रहे हो तो बाइट बिट बाइनरी में कन्वर्ट करके जाएगा, रिसीव होगा तो कैसे करेगा, बाइनरी में रिसीव करेगा, फिर बिट में, फिर बाइट में उसको करके रिसीव होगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्विच भी सेम बिट बाइट बाइनरी फिजिकल लेयर पे काम करता है। ये क्या करता है, हर एक सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है। कैसे कर रहा था ये समझ में आ गया। इट हैज मल्टीपल पोर्ट सो वी कैन कनेक्ट, इट इज यूज्ड इन लैन। लैन बोले तो सिंगल नेटवर्क के डिवाइस को। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ आपको, देखो स्विच में क्या है, यहाँ पे 10.1 ये 10.3 है ना, यहाँ से देखो मैं पिंग कर रहा हूँ तो पिंग हो रहा है, 10.3 से हो रहा है ना, रिप्लाई आ रहा है। बट अगर मैं इसकी आईपी अब क्या करूँ, चेंज कर देता हूँ। इसकी आईपी क्या कर दिया हमने, 20.003 कर दिया, 10 से अलग नेटवर्क हो गया ना। अब क्या मैं यहाँ से पिंग करूंगा 20.3 को, पिंग होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जितने भी डिवाइस है वो कनेक्टेड है स्विच से, एंड स्विच सिंगल नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करता है। क्लियर है। सर ये जब स्विच फर्स्ट टाइम में ब्रॉडकास्ट करता है तो वो डिस्कनेक्टेड कर देता है मेमोरी को। अच्छा एक बात बताओ, मान लो आप स्टार्टिंग में आए हो, कहीं आप नई जगह पे आए हो, राइट। आपका काम है ना कि 10 लोग इधर है, 10 लोग इधर है। आप अगर उधर से कोई बोले, मान लो बंदा कि ये राम नाम का लड़का है, उसको बताना है, आपको पता ही नहीं पहली बार कि राम कौन है, बिकॉज ऑफ कि आप नए हो, अभी आपको कुछ नहीं पता। तो आप पूछोगे ना सबसे कि राम कौन है, पहले पूछोगे कि राम कौन है। आईपी एड्रेस ही पूछता है। आईपी नहीं, देखो क्या है, स्विच क्या करता है कि जैसे हम कोई पैकेट भेज रहे हैं, तो हमारे पैकेट में मैक एड्रेस सामने वाले का नहीं है ना, किसको भेजना है, तो एक्चुअल उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस। अब मैंने क्या बोला कि जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि ये जो मैं एक टीम में हूँ, एक टीम 5 लोग उधर हैं, आप बीच में मीडिएटर हो। मैंने बोला ना कि एक बात है जो कि राम को बता दो, आपको राम नहीं पता। मैंने बोला कि राम को बता दो, सुधीर ने बोला है, आपको राम नहीं पता, तो फर्स्ट टाइम आप नाम, आप क्या कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। जब राम बता देगा कि मैं हूं, तो आप उसको सिर्फ बात बताओगे, यूनिकास्ट कर रहे हो। फिर अब मेरा भी नाम आपको पता लग गया कि अगर वो कुछ बोलेगा तो सुधीर पता है कि ये है, मेरे को बता दोगे। तो फर्स्ट टाइम जब स्विच क्या होता है, इसका आप टेबल अपडेट नहीं होता, कोई भी पैकेट आया गया नहीं होता, पैकेट आएगा जाएगा तभी तो अपडेट करेगा ना। तो फर्स्ट टाइम स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। देखो यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क के लिए मैंने पिंग पैकेट भेजा था, गया क्या, 4 भेजा था, 0% रिसीव हुआ। यानी कि ये भी क्या कर रहा है, सिंगल नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करता है। मैं अगर इसकी आईपी में 10 की दे दूं, 10.200, ये क्या है, फिर भी सेम नेटवर्क है। देखो 10.200 हो रहा है कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ की सेम नेटवर्क है। बट 10 के अलावा 11, 12, 13, 14 कुछ भी लोगे नहीं होगा। ये क्या करेगा, सेम नेटवर्क के डिवाइस को कनेक्ट करेगा। देखो ये बता दिया। स्विच क्या कर रहा है, स्विच इट हैज मेमोरी टू स्टोर मैक एड्रेस एंड फ्रॉम मैक टेबल अकॉर्डिंग। इट इज लेयर 2 डिवाइस। लेयर 2 क्या होता है, डेटा लिंक लेयर, जहाँ पे मैक की एंट्री होती है। स्विच क्या करता है, मैक पे काम करता है। मैक नहीं पता होता तो क्या भेजता है, आर्प भेज के मैक फाइंड करता है, जैसे दिखाया था। आगे और एक्सप्लेन से समझाऊंगा आर्प क्या होता है, ये क्या होता है, राइट। इट हैज मल्टीपल पोर्ट सो वी कैन कनेक्ट many device. It is used to connect single network device.
एंड ऑल्सो मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लैन कनेक्टिविटी। जहाँ पे मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना हो लैन नेटवर्क में, वहाँ पे आप क्या यूज करोगे? स्विच का। राउटर पर वो क्या है? इट इज यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट LAN, and also router can be used in LAN but most commonly used in WAN। राउटर क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क के लिए भी आप यूज कर सकते हो, एंड मोस्ट कॉमनली यूज का होता है डिफरेंट, यानी कि एक से ज्यादा नेटवर्क कनेक्ट करना, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? राउटर का, राइट। राउटर वर्क इन आईपी एड्रेस, राउटर इज लेयर 3 डिवाइस। अब देखो अभी दिखाता हूँ कि ये कैसे डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ओके, ध्यान से देखना। दो पीसी हमने लिया है, ठीक है। एक की आईपी हमने क्या कर दी? एक की आईपी हमने दे दी 10.2, ठीक है, एंड इसकी आईपी हमने क्या दे दिया? 20.2। दोनों डिफरेंट नेटवर्क है। क्या इनको मैं डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा केबल से तो इनके बीच कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा ना। देखो ना यहाँ पे, अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ केबल के थ्रू, क्या इनके बीच कम्युनिकेशन होगा? यहाँ पे 10.2 से मैं 20.2 के लिए कोई पैकेट भेजूंगा तो ये होगा क्या इनके बीच? दोनों डिफरेंट नेटवर्क पे है ना, दोनों को आईपी क्या है? डिफरेंट नेटवर्क दिया है। यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा क्या? देखो थोड़ा सा टाइम फॉरवर्ड कर रहा हूँ, चारों पैकेट लॉस हो गया ना, इनके बीच अब कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है? दोनों दो अलग अलग नेटवर्क है ना, एक को 10 की आईपी मिली है, एक को 20 की। अब इनको एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करा? ये राउटर होता है। जैसे मैं दिखाऊं, राउटर कुछ ऐसा होता है, आप लोगों के सामने पर है वो देखो, जो अब ये होता है राउटर, ठीक है। अब राउटर कैसे काम करता है? तो जैसे स्विच पे क्या था? पोर्ट था ना मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। स्विच के राउटर के पास क्या होता है? इंटरफेस होता है। ये क्या है? ये इंटरफेस है, राइट। ये क्या करता है? वो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर रहा था सेम नेटवर्क पे, ये क्या करता है? मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जैसे अब इस पे ना हमें आईपी देनी होती है। जैसे मान लो यहाँ से हमने एक पीसी कनेक्ट करा है, तो यहाँ पे अगर हम इसको 10 की आईपी दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एक 10 की आईपी देनी पड़ेगी। अगर इसके इस वाले पोर्ट पे हम 10 की आईपी यूज कर ले तो इसके दूसरे पोर्ट पे हम 10 यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसको क्या कर लिया हमने? 20 का आईपी यूज कर लिया, इसको हम नेटवर्क सेग्रीगेशन अब इसी से करना है। बिल्कुल। अब ये क्या कर रहा है? इस पे हम 10 कर लिया तो हमने 10 नहीं करना है, तो यहाँ पे हम 20 यूज करेंगे, राइट। अब ये क्या होगा? इनसे इनके बीच कम्युनिकेशन होगा, कौन कराएगा? राउटर कराएगा, क्या? अभी देखो कैसे होगा, अभी एक्सप्लेन में अच्छे से समझाऊंगा, आप करोगे। अभी मैं आपको दिखाने के लिए, जैसे देखो दो पीसी कनेक्ट कर दिया हमने, किसके थ्रू? राउटर के थ्रू। अब ये ऐसे दिख रहा है ना कि ये जो पीसी है किससे कनेक्ट है? 0/0। ये इंटरफेस का फॉर्म दिखा रहा है। अगर फिजिकल में देखो तो कैसे दो पीसी है, राउटर के दोनों इंटरफेस से कनेक्ट है, राइट। अब यहाँ पे ना जो इंटरफेस शो हो रहा था ना, ये इस पे हमें आईपी असाइन करना पड़ता है। क्या? आईपी। जैसे अब इस पीसी को हमने 10 की आईपी दिया है तो इसके 0/0 पे क्या करेंगे? 10 का आईपी देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, यहाँ पे हम दे देंगे 10.1। यहाँ पे 20 दिया तो इसके 0/1 पे क्या कर देंगे? अभी कैसे आईपी असाइन करेंगे ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। अभी देखो दिखाने के लिए बोल रहा हूँ ये कैसे डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जैसे मैं गया, अब राउटर पे जो भी काम करोगे ना वो क्या होता है? कमांड लाइन CLI के थ्रू करते हैं, कमांड के थ्रू, ठीक है। देखो हमने कनेक्ट कर दिया, ये ग्रीन भी हो चुका है। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या आईपी दिया है पीसी को? 10.2। इसको ये पीसी किससे कनेक्ट है? 0/0 से। 0/0 से ही कनेक्ट है ना। यहाँ पे देखो 0/0 पे हमने क्या आईपी दिया है? देखो दिख रहा है 0/0 पे क्या आईपी है? 10.1। एंड 0/1 पे क्या आईपी है ना। मैं चेक करना चाहता हूँ कनेक्शन इस पीसी से, कहाँ? इस पीसी से इस राउटर के 0/0 तक, जो कि यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही नेटवर्क है ना। मैं अगर यहाँ से पिंग करूंगा, पिंग जहां से ये कनेक्ट है पीसी 10.1 से, वहां से चेक कर रहा हूँ, देखो कनेक्टेड है, पिंग हो रहा है ना, रिप्लाई आ रहा है। बट सेम राउटर के दूसरे इंटरफेस पे क्या आईपी है? 20। उससे अभी कनेक्ट है क्या?
नहीं है ना हम कनेक्टेड, देखो पिंग नहीं होगा, पिंग क्या होगा, सारा पैकेट हमारा लॉस हो जाएगा। अब आप बोलो कि राउटर किस काम का, जब पिंग ही नहीं हुआ, जब ये 20.1 से नहीं हुआ तो 20.2 से क्या करेगा, नहीं होगा ना। एक चीज देखो ध्यान से, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सर समझ नहीं आया। अभी आ जाएगा समझ, देख लो। ये मेरी आईपी है 192.168.0.14। ये गेटवे क्या है मेरा 192.168.0.1। ये क्या है राउटर का आईपी। अब देखो ध्यान से समझो, आप इस लैब में बैठे हो, अगर आपको लैब से बाहर जाना है तो बताया गया ना कि इसी गेट से जाओगे, राइट। अब क्या है ना, एक बार ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्या बताने वाला हूं। इस पीसी को देखो, हमने क्या करा है, इस पीसी को किससे कनेक्ट करा है, राउटर के 0/0 इंटरफेस से। इस पीसी को किससे कनेक्ट करा है हमने, 0/1 से। यहाँ पे 0/0 पे हमने 10 की आईपी दिया है, एंड ऑल्सो पीसी को भी हमने किस नेटवर्क का आईपी दिया, देखो यहाँ पे हमने गेटवे को ही बताया क्या इसको। बिना गेटवे के अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ सेम नेटवर्क, यानी सेम नेटवर्क क्या है 10.1 जो राउटर को दिया है वो तो सेम ही नेटवर्क है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है, उससे पिंग हो रहा है। यानी कि विदाउट गेटवे, बिना गेटवे के आप अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हो। बिना गेटवे के आप खुद के नेटवर्क में, जिस नेटवर्क में सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकते हो। बट अब जैसे समझो ना कि इस लैब में बैठो, बाहर बिन गए यहाँ पे बैठे लोगों से बात कर सकते हो, बट बाहर की लैब में, दूसरे लैब में जाके बात करना होगा तो गेट से ही जाओगे ना, इस गेट से जाओगे। अब देखो ध्यान से समझना, ये जो पीसी है ये इससे कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ तक की कनेक्टिविटी जो है ये क्या है, लैन है, बिकॉज ऑफ की बोथ आर ऑन सेम नेटवर्क। ये विदाउट गेटवे कम्युनिकेट कर पा रहा है। बट यहाँ से अगर हमें 20 से पिंग करना है या 20.2 से, जैसे आप जिस राउटर से कनेक्ट हो, हमारा गेटवे क्या है इस राउटर की आईपी, मैं कोई भी बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या कोई पैकेट रिसीव कर पा रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है मेरा फर्स्ट पैकेट, आप कुछ चीज सर्च करते हो, देखो आप घर पे वाईफाई से कनेक्ट हो तो आप कुछ भी यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, कुछ भी सर्च कर रहे हो, फर्स्ट रिक्वेस्ट आपका कहाँ पे जाता है, राउटर पे। राउटर जो है आपके पैकेट को क्या करता है, बाहर भेजता है। तो राउटर की आईपी आपका क्या हो गया, गेटवे। नेक्स्ट होप एड्रेस की अपने नेटवर्क से बाहर के नेटवर्क में जाने से पहले कौन से होस्ट से होके जा रहा है, एड्रेस से होके जा रहा है, राउटर से। तो राउटर का आईपी क्या होता है हमारा, गेटवे होता है। अब देखो विदाउट गेटवे, अगर आपके सिस्टम को गेटवे असाइन ना हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, नेट एक्सेस नहीं कर सकते हो। नेट एक्सेस का मतलब ना गूगल यूज कर सकते हो, कोई भी आप बाहर के नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। देखो बिना गेटवे की ये सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पा रहा है 10 के। बट अगर हम यहाँ से हम पिंग कर रहे हैं ना 20 के लिए, 20 तो अनदर नेटवर्क हो गया ना, एंड इसके पास अभी गेटवे है क्या, तो हमारा पैकेट जाएगा क्या 20 के पास, नहीं जाएगा ना। पिंग हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा। देखो पिंग हुआ, नहीं हुआ ना। तो इसका गेटवे क्या होगा, देखो इस पीसी का गेटवे क्या होगा, यानी यहाँ पे इस इंटरफेस पे क्या है 20 है, यहाँ पे जाने से पहले पैकेट इसका कहाँ से होके जा रहा है, 0/0 से होके जा रहा है। ये 0/0 की आईपी इसका क्या होगा, गेटवे होगा 0/0 की। अब यहाँ पे 0/0 पे हमने क्या दिया है 10.1, इसका गेटवे क्या होगा, यहाँ पे हमने गेटवे अपडेट करा है, अभी तो नहीं हो रहा ना। 10.1 इसका गेटवे होगा। अगर मैं 10.1 की जगह कुछ 10.10 दे दिया, मान लो गलत दे दिया, गेटवे इसका क्या है 10.1 है ना। अगर 10.10 कर दिया तो क्या अभी भी पिंग करेगा 20 के नेटवर्क से, नहीं करेगा। देखो नहीं हुआ ना। इसका गेटवे क्या होगा, हमेशा 10.1 कर दिया। अब देखो यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ किससे, 20.1 से। देखो होने लगा, पिंग होने लगा ना। ये समझ में आया गेटवे का रोल क्या होता है आपके सिस्टम में। जब भी आपको आईपी मिलता है ना, तो जब मैं पढ़ाऊंगा ना आगे, अभी ये नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं जो भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं, बिल्कुल शुरू से करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया ना कि राउटर कैसे, स्विच कैसे काम कर रहा है, ये कैसे, वैसे ही बता रहा हूँ कि राउटर कैसे काम करता है। डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम अभी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कैसे आईपी असाइन करते हैं, कुछ नहीं पता आपको, सारा चीज बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है।
तो अब देखो यहां से हमने क्या करा, 20.1 से पिंग करा, पिंग होने लगा बिकॉज ऑफ कि हमने गेटवे भी दे दिया। क्या अभी मैं यहां से 20.2 से अगर पिंग करूंगा तो होगा क्या? नहीं होगा ना, पिंग मेरे भेजने से नहीं होगा ना, वो भी तो रिप्लाई करना चाहिए, वहां से भी रिप्लाई आना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने इसको भी गेटवे नहीं दिया है ना। इसको गेटवे दिया है क्या? नहीं दिया ना गेटवे इसको भी। तो अब हम क्या करते हैं, इसका गेटवे क्या होगा बताओ? इसका तो 20.2 इसी को मिला है ना, इसका गेटवे क्या होगा? इसका गेटवे, अब एक बात बताओ, इस पीसी से इसको मैसेज भेजना है तो इसका मैसेज कहाँ आएगा? पहले 0/1 इंटरफेस पे, फिर यहाँ से इन करके इधर आएगा ना। तो इस इंटरफेस का आईपी क्या हो गया? इसका गेटवे हो गया। समझ में आ रहा है? इस इंटरफेस का आईपी इसका गेटवे हो जाएगा। तो इसको हम क्या देंगे? जैसे अगर मैं 20.1 के अलावा कुछ और दूंगा तो कम्युनिकेशन होगा क्या? देखो 20.1 कर दिया, मैं यहीं से डायरेक्ट अब पिंग कर रहा हूँ किसको? 10.2 जो कि दूसरा पीसी है, होने लगा। अब इनके बीच कम्युनिकेशन कौन करा रहा है? यहाँ देखो ना, चलो यहीं से करा रहा हूँ, यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ 20.2 को, इनके बीच कम्युनिकेशन कौन करा रहा है? अब राउटर करा रहा है ना। देखो समझ में आया राउटर का काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? राउटर का यूज करते हैं। क्लियर है? देखो पैकेट गया, वापस रिसीव हुआ यहाँ पे। समझ में आया? अब देखो, अब मैं बोलूँ ना कि एक पीसी हमने ऐड करा, मैं चाहता हूँ ना कि 10 के नेटवर्क पे मल्टीपल पीसी हम कनेक्ट करें, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ। और पूरा डिलीट हो गया। हमने क्या करा, अब देखो एक राउटर ले लिया, ठीक है, मुझे ना एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं दो कंप्यूटर को राउटर से डायरेक्ट अगर कनेक्ट करूँ तो दोनों तो अलग अलग नेटवर्क पे हो गए ना। ये जो है 0/0 पे है, ये दोनों को हम सेम नेटवर्क असाइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कि बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर से है। अगर आप एक नेटवर्क पे मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो तो अब क्या करोगे यहाँ पे? अरे हो जाए यार डिलीट। यहाँ पे अब हमने क्या करा, एक स्विच ले लिया, ठीक है, राउटर को हमने क्या करा, स्विच से कनेक्ट कर दिया, एंड अब स्विच से यहाँ पे जितना चाहो उतना पीसी अब ऐड कर सकते हो, राइट। सेम वैसे ही उधर के लिए हमने क्या करा, एक और स्विच ले लिया, यहाँ पे भी हम जितना चाहेंगे उतना पीसी कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये जितनी भी पीसी है ये किससे कनेक्ट है? स्विच से। स्विच किससे कनेक्ट है? राउटर के 0/0 से। ये जितनी है ये स्विच से कनेक्ट है, स्विच किससे कनेक्ट है? 0/1 से, राइट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0/0 पे एक आईपी दे दिया 20.001, तो ये जितनी भी पीसी हैं इनको कौन से नेटवर्क का आईपी मिलेगा? 20.2, 3, 4, 5। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके 0/1 पे यहाँ पे देना है हमें 30.1, ठीक है। अब ये जितनी भी पीसी हैं इनको कौन सा नेटवर्क आईपी मिलेगा? अब यहाँ पे आप करोड़ों कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी करोड़ों कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। इनके बीच कम्युनिकेशन कौन कराएगा? राउटर कराएगा। समझ में आ रहा है? अब समझ में आया कि आप किसी बाहर के नेटवर्क से किसी से भी कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कुछ भी कौन करा रहा है? राउटर के थ्रू हो रहा है। राउटर का काम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। आया समझ में? हेलो, ये बताओ आप लोग, समझ में आया? यस सर। संजय, दिव्यांश, यस सर। तरुण, समझ में आया भाई? यस सर। ये कुछ ऐसे काम करता है भाई, ठीक। अब देखो थोड़ा सा ना, अभी एक बार जिन्होंने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड नहीं करा है आप लोग कर लो। देखो फर्स्ट क्लास, आज कल तो इंट्रो ही हुआ था, आज पहली क्लास है ना। तो धीरे 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 हम क्या करेंगे, अभी देखो यार अभी ऑनलाइन कितने 6 लोग क्लास ले रहे हो, तो 8 लोग हो, बैच में है 20 लोग, मैंने कॉल करवाया है, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर नहीं हुआ ना नेक्स्ट क्लास से कोई ऐड हो ना हो, 10 लोग क्लास ले रहे हैं, इन्हीं लोगों में क्लास कंटिन्यू होगा, ठीक है।
बाकी इसमें 2-4 ऐसे भी है ना जिनको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ऑफिस जॉब वॉब करते हैं, उनको टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग से पढ़ेंगे, ठीक है कोई नहीं। देखो यार जो भी मैं बता रहा हूँ ना, कभी डाउट वगैरह हुआ करो आप पूछ लेना सीधे बेझिझक, मैं सारी डाउट क्लियर कर दूंगा उसी टाइम, कोई भी डाउट हो सर बेझिझक। सैटरडे संडे ही क्लास रहेगी ना? हाँ जी हाँ जी। देखो वीकडेज में जो मंडे को मेरा वीक ऑफ होता है, ट्यूसडे टू फ्राइडे वीकडेज की क्लास होती है, जो कि जो पढ़ने वाले हैं 2-2 घंटे की क्लास होती है। दैट इसमें क्या है, वीकेंड में 10 से 2, 3 से 6, 3 से 6:30 की बैच होती है। जो आप जैसे जॉब वॉब करने वाले लोग हो, सैटरडे संडे वीक ऑफ है, आप कर सकते हो। हम लोग की क्लास जो होगी सैटरडे संडे की होगी। अब देखो स्टार्टिंग है ना अभी, तो अब 2:30 बजे तक तो मैं वेट, 3:30 तक तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ज्वाइन हो जाओ ज्वाइन हो जाओ। आप लोग 3:05, 3:10 तक मैक्सिमम ज्वाइन कर लो, ठीक है, कि ज्यादा टाइम हमारा उधर वेस्ट ना हो। आधा घंटा उधर वेस्ट हो गया, 10-15 मिनट का बीच में ब्रेक, 1 घंटा तो ऐसे नॉर्म हमारा वो हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करना यार कि 3:05, 3:10 तक ज्वाइन कर लो, 3:10 तक क्लास कंटिन्यू करना है, ठीक है। हेलो, ओके सर। है ना बाकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह मैं भेज देता हूँ, आप लोग वहां से देख लिया करो सर एक बार। पीडीएफ और भेज देना। हाँ हाँ बिल्कुल भेज दूंगा। अब देखो जिन्होंने पैकेट ट्रेसर डाउनलोड नहीं करा है ना, एक बार आप कनेक्ट हो जाओ, वाईफाई से कनेक्ट हो, है ना, एक बार देख लो आप लोग कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं बता दे रहा हूँ। क्रोम पे जाओगे, ठीक है, लिखना है सिस्को पैकेट ट्रेसर, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड, (64 बिट) कर लेना। 64 बिट लगा दोगे ना तो पहला ही फाइल आ जाएगा 64 बिट। ये फाइल और सर सही वो फ्री फाइल भी है, हाँ 64 बिट वाला फ्री भी है सर। ये देखो 64 बिट ये है ना, ये फाइल हॉर्स वाला, ये दिख रहा है। हाँ सर फ्री भी है ये। हाँ ये यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ से क्लिक करने के बाद ये फ्री डाउनलोड पे करोगे, ये इसको बंद कर लेना। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है सर हाँ मैक में कैसे करना है? मैक के लिए ना आप आगे उसमें लगा देना डाउनलोड फॉर मैक, आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पेड मैंने डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल भी कर लिया है, लेकिन पेड है फ्री ये समझ नहीं आ रहा मेरे। नहीं फ्री फ्री है है भाई। अभी देखो ना फ्री कैसे है मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको यूज लो, कैसे करना है। सर इसमें गेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, गेस्ट लॉगिन का, इसमें डायरेक्ट लॉगिन वैसा वाला ही आ रहा था। वाईफाई बंद करके करोगे ऑनलाइन वो हो जाएगा, आएगा उसमें भी गेस्ट का ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा देखो, अब इंस्टॉल कर लोगे ऐसे आएगा ना। अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या चीजें हैं। ये पैकेट ट्रेसर ओपन करोगे ना, ठीक है, जैसे ये पैकेट ट्रेसर ओपन करोगे तो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे देखोगे आप गेस्ट लॉगिन एंड यूजर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, ये गेस्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ से ये टैब जो ओपन होगा ना, ये वाला सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, ये बंद कर लेना है यहाँ से। जैसे बंद करोगे यहाँ पे देखो कुछ सेकंड का टाइम लेगा। ये सर मेरे में ये नीचे गेस्ट लॉगिन आया ही नहीं है। बिल्कुल आएगा यार, नहीं आया सर सच्ची। चलो मैं ना नेक्स्ट क्लास में आपको वो शेयर करा के देख लूंगा। मैंने लॉगिन कर दिया है डायरेक्ट से अब। अच्छा तो वाईफाई बंद करके आप इसको, एक चीज और है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बिना वाईफाई बिना नेटवर्क के भी यूज कर सकते हो। ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है। हाँ 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 यूज तो कर पा रहा हूँ बिना वो नेटवर्क के साथ भी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम वगैरह तो नहीं मांग रहा है अभी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, ये क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना एक नेटवर्क आर्किटेक्ट बना सकते हो, एक टोपोलॉजी वगैरह जो भी डिजाइन बना के आप जो भी कम्युनिकेशन कराना चाहो, जो भी प्रैक्टिस के पर्पज से है, सिस्को ने इसको बनाया। पहले इस पे सीखेंगे, फिर धीरे धीरे मैं आपको रियल डिवाइस पे ही बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन जो दिल्ली से क्लास ले रहे आना चाहो तो यहाँ पे हमारे पास राउटर स्विच हर चीज का लैब सेटअप है, आपको हर चीज का प्रैक्टिस बताऊंगा रियल डिवाइस पे। पहले इस पे प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज याद रखना कि जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे ना यार, घर पे जाके ज्यादा नहीं यार, आधा घंटा टाइम दे दो। नेटवर्किंग की 3 घंटे क्लास लो, आधा घंटा टाइम दो घर पे, सारा डाउट क्लियर होता रहेगा, ठीक है। ओके सर। स्टार्टिंग है अभी, बहुत लोगों को लग रहा होगा ये वो, कुछ नहीं है यार, आसान है बिल्कुल, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट वगैरह हो, क्वेश्चन वगैरह पूछते रहो, सही रहेगा। सर बस प्रैक्टिकल में दिक्कत आती है सर, प्रैक्टिकल क्या हुआ? प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल में क्या है ना, जैसे देखो यार कमांड वैसे टोटली जो भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हम करेंगे ना, हाँ सर मतलब वही कह रहा हूँ सर कि प्रैक्टिकल अगर पीडीएफ वगैरह दे दिया कमांड करो। अच्छी रहेगी ना सर तो हो जाएगा। जो भी कमांड में चलाऊंगा या बताऊंगा ना, उसका पर्पस बताऊंगा कि ये कमांड हम किस लिए यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग 2-4 क्लास में आपको दिक्कत होगी, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको कमांड नोट करते रहना है एंड पर्पस लिख लेना, ये कमांड किस लिए यूज कर रही है, ये कमांड किस लिए
क्लियर हो जाएगा, उसके टेंशन लो। अभी ये लिनक्स पढ़ने जाओगे वो टोटली कमांड बेस है, हाँ सर, लिनक्स में तो पूरा ही। आगे जो भी जाओगे कमांड कमांड ही वही है, ठीक है। एक बार आप ना अटेंडेंस बता दो, आप लोग कौन कौन आया है। वैसे भी जो क्लास अटेंड किए थे स्टार्टिंग में अभी नहीं है, कौन मैसेज किसका किसका आया। 10 से 12 सर ने बोला था संडे मंडे होगी, ट्यूसडे होगी, क्लास लॉक होता है सर का। एक बार बता दो आप लोग कौन कौन आया है, ठीक है। अक्षय आयुष आया है क्या, अक्षय, आर्यन तोमर, चेतन, दिव्यांश है, फहाद थे, गीतांजलि नहीं है, हर्ष है, जुनेल, जुनेल है क्या, नवीन, अच्छा आप हो ना, नितिन, नितिन आई थिंक ज्वाइन हुए थे ना अभी, ठीक सर है। जुनेल है तो सर, जुनेल कौन है, जुनेल, जुनेल है तो सर। जुनेल है यार, बोल नहीं रहे हो आप, बताओ अटेंडेंस छूट जाए तो फिर। रिकॉर्डिंग मिल सकती है, थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने। हाँ भाई भाई, रिकॉर्डिंग मिल है, सकती है मुझे? हाँ हाँ अभी शेयर कर दूंगा मैं। सचिन, संजय, संजय है ना, यस सर। सौरभ है, शुभम, तरुण, ये तरुण एंड तरुण पटेल दो है। हेलो तरुण पटेल सर प्रेजेंट सर। एंड तुषार, तुषार क्लास ले रहे थे ना, यस सर। ठीक है। कितने लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे, कितने, 2 ऑफलाइन है, 6 या 7 ऑनलाइन, 9 लोग ऑनलाइन आए थे। 9 लोग ऑनलाइन है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, तो इसको प्राइवेट नेटवर्क पे रखना है तो public? नहीं करना आप, कहाँ प्राइवेट पब्लिक कर दो, अभी कर दे रहा हूँ मैं, इंस्टॉल कर दो। देखो यार आप लोगों को ना अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टाइम वाइम पे फोकस नहीं करो, आप लोग कोशिश करो। हाँ हाँ बिल्कुल जुनैल, अभी ड्राइव की लिंक मिली हुई है यार चैट में, जहाँ से आपने क्लास प्लस पे ये मिला था ना आपको, ये देखो क्लास ऐप प्लस पे यहाँ पे ये जो क्लास की लिंक मिली थी ना, यहाँ पे जो पिन किया है मैंने, ये क्या है, मेरे ड्राइव का लिंक है। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो ये ड्राइव का लिंक है मेरे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारी ड्राइव पे मैं डेली बेस की वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। जैसे इस वीक का वीडियो है अभी डिलीट नहीं करूंगा, बट अगले वीक संडे को मैं कर दूंगा, तो डाउनलोड करके आप लोग सेव रखना, ठीक है। क्योंकि देखो ना अभी दिखा दे रहा हूँ मेरे ड्राइव पे स्पेस कम है, अभी आप